फर्स्ट डेथ, आपकी सिस्टर का डेथ आपने एक्सपीरियंस किया, फिर योर मदर का डेथ एक्सपीरियंस किया, फिर आपके ब्रदर का डेथ इन 2020, सुशांत सिंह। भाई का डेथ हुआ और कैसे हुआ ये नहीं मैं बताऊंगा। एक तो डेथ इन इटसेल्फ यू हैव टू हील फ्रॉम, एंड टू हील फ्रॉम अ डेथ ऑफ दिस काइंड गॉड इज लाइक कि अच्छा टेक दिस टेस्ट, कैन यू पास इट। मुझे था कि मुझे कैलाश जाना है। जब आप कैलाश जाते हो आप कोशिश करो थॉट सोचने का, थॉट चलता नहीं है, वो ओम का गुंजन सुनाई देता है अंदर से, जोर से, जोर से। द काइंड ऑफ वाइब्रेशन आई वॉज फीलिंग इन माई होल बॉडी, मेरे आंख से आंसू निकले जाए निकले जाए निकले जाए, रोना बंद ही नहीं हो रहा था। 99.999% ओवर थिंकर्स हैं और एक जगह पे बैठकर साधना करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने 6 महीने से ज़्यादा एक जंगल में बिताए हैं, एक कुटिया में, जहाँ पे बस मैं होती हूँ और कोई नहीं होता है। सुबह का मेडिटेशन करके बाहर निकली तो देखा माउंटेन लायन आ रहा है, तो मैंने देखा क्रॉस करके वो दूसरी साइड गया, एंड गेस व्हाट, गायब नहीं, देयर वर अदर 5-6 अदर माउंटेन लायंस। पता है कैसे आप पता कर सकते हो आप एनलाइटेंड हो या नहीं, फुली लिबरेटेड हो या नहीं? आप देखो कि आप कितने देर तक, आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। वेलकम श्वेता, वेलकम टू द पीएमसी शो एंड वेलकम टू द पीएमसी हिंदी स्टूडियो इन न्यू दिल्ली। thank you so much. So how about we start with a prayer? Yeah. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityor ma amritangamaya. Om shanti shanti shanti. हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम। वाह, जब हम महाभारत सुनते हैं, एक ऐसा जो कॉन्वर्सेशन है मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है बिटवीन यक्षा एंड युधिष्ठिर। यक्षा युधिष्ठिर से पूछता है कि एक चीज़ बताओ अबाउट ह्यूमैनिटी, अबाउट ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि क्या चीज़ है जो बहुत हंसमुख है, बहुत हंसी आती है उसको देखकर। एंड युधिष्ठिर बहुत ब्यूटीफुली बताते हैं कि उनको लगता है कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, आसपास सभी की मृत्यु होगी। और हम जहाँ पर भी अभी देख रहे हैं, इवन इन सोसाइटी राइट नाउ, इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बहुत एक तरफ पे देर आर वॉर्स हैपनिंग, देर आर सुइसाइड्स हैपनिंग, पीपल आर रियली फियरिंग इट, और एंक्शियसनेस, एंग्जाइटी, लॉट ऑफ लोअर लेवल इमोशंस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो नाउ व्हाई इज दिस फियर? व्हाई आर पीपल फियरिंग द मेन ट्रूथ ऑफ लाइफ? It's a taboo subject, na? Death. Don't talk about it. We should be hush about it. Why? The truth about life is death. One thing you can say for sure if you have taken birth, that death will be there, right? Then why don't we talk about it? We are all going towards it. कोई एक ऐसा person नहीं है जो opposite direction में जा रहा है। सब मृत्यु के तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो फिर क्यों इससे आंख मूंद लेना? क्यों नहीं डिस्कस करना? अगर हम डीपली डेथ को समझते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो क्या पता हम इस लाइफ को ही क्वेश्चन करना शुरू कर दें। एंड जब लाइफ को क्वेश्चन करेंगे तो हम अपने लाइफ को पुट टुगेदर करेंगे सही तरीके से। हमारा एक बुक है ना टिबेटन का, बुक ऑफ द डेड, उसमें एग्जैक्टली बातें होती हैं कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। सो देयर इज अ कंटिन्यूएशन। डेथ किस चीज़ का हो रहा है? डेथ बॉडी का हो रहा है, बट ऑन सोल लेवल, ऑन सटल बॉडी के लेवल पे वी कंटिन्यू आवर जर्नी। और वो जर्नी तब तक चलता है जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाए। और मोक्ष कैसे मिलता है? जब हम अपने षट विकारों को डिज़ोल्व कर पाते हैं, वासनास को डिज़ोल्व कर पाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा हुआ है, ये जो लाइफ का साइकिल है,
ये स्टार्ट ही होता है हमारे अविद्या से, इग्नोरेंस से। किस बात का इग्नोरेंस है हमें? अगर हम अपने आप में देखें कि एग्जैक्टली व्हाट आर वी इग्नोरेंट अबाउट, वी हैव रियली थॉट आवरसेल्व्स टू बी दिस बॉडी एंड माइंड, दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। बट अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हो क्या रहा है, तो हम अपने ड्रीम स्टेट को भी देख सकते हैं, अपने डीप स्लीप स्टेट को भी देख सकते हैं। उस समय तो हम ये आइडेंटिटी नहीं रहते हैं ना, राइट? तो हम क्यों इतना इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से इतने आइडेंटिफाइड हैं? जैसे ही वेकिंग स्टेट में आते हैं, वी आर लाइक आई एम श्वेता, हाँ, और ये वो हैं, सब सेपरेट है मेरे से, मैं श्वेता हूँ। ये क्यों पर्टिकुलर लाइफ स्टोरी से इतने ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड हैं, राइट? वो इग्नोरेंस है हमारा। उसके बाद अस्मिता। अस्मिता क्या? तो क्योंकि हम इग्नोरेंट है अपने रियल सेल्फ के बारे में, हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं इस बॉडी माइंड से। उसके बाद क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं इस बॉडी माइंड से, सेल्फिश हो जाते हैं कि इसी को सब कुछ मिलना चाहिए जो अच्छा है और इसको कोई पेन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का किसी से फाइट होता है, कुछ होता है, तो दिस पर्सन शुड गेट एवरीथिंग गुड, दिस पर्सन शुड बी, इस पर्सन को हर्ट के वे में नहीं आना है। सर्वाइवल इमोशंस, एग्जैक्टली, सर्वाइवल मोड में रहना। तो राग आता है हम में, द्वेष आता है हम में, और फिर ये जो सटल फीलिंग होती है ना अभिनिवेश की, जस्ट टू सर्वाइव, यू नो, हम मरना नहीं चाहते हैं, डेथ नहीं होना चाहिए। इवन सबकॉन्शियस लेवल पे हम इस तरीके से प्रोग्राम्ड हैं जस्ट टू सर्वाइव। आई स्टिल रिमेंबर मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था। आई वॉज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एम्प्टीनेस एट दैट टाइम, बुद्धिज्म का एम्प्टीनेस। सो व्हाट आई वॉज डूइंग वॉज आई वॉज ट्राइंग टू not even be kind of invested in any kind of concept. So किसी भी तरीके के concept से मुझे उससे नहीं पकड़ना था। कोई भी concept हो, चाहे वो मेरे प्रिय कृष्ण का ही क्यों ना फॉर्म हो, उनका क्यों ना मंत्र हो, मुझे किसी भी concept से जुड़ना नहीं था। तो I was practicing this emptiness. मैं बेड पे थी, I still remember. There was this डीप अबिस, एक डार्कनेस में फॉल कर रही थी मैं, और फिर उस समय लगा ना कि बस कृष्ण का हाथ पकड़ लूं और इससे निकल जाऊं, मैं इस डार्क अबिस में नहीं फॉल करना चाहती हूँ। एंड वो पता है क्या होता है, वो डार्कनेस जो फील हो रहा था, वो अंधकार, वो सबकॉन्शियस माइंड का अंधकार था, तो उसमें तुम फॉल नहीं करना चाहते हो। तो मेरा माइंड बोला नहीं, I will not even hold on to that concept. तो और deeply fall करना शुरू कर गई. And so much so that I felt that I am going through this death. I felt these hormones release in my body. I could feel it in my spinal column, and the way it was spreading, I was able to feel that. And it felt like death. My whole body got paralyzed completely. And it was... हम लोग डेथ को अभी तक समझे ही नहीं है कि डेथ क्या। डेथ इज डेथ ऑफ ऑल एंड एवरी कॉन्सेप्ट वी हैंग ऑन टू, इवन द स्टोरी लाइन, ऑल ऑफ इट इज, दैट इज रियल डेथ। एंड देन इवन व्हेन इट केम टू माय माइंड, what after this? Is there no afterlife also after this? Because if it's complete death, it's just, is it gone? Will it be completely, there will be no existence? And that fear, oh my God, that fear was beyond. That fear was beyond. And at that time, I was like, my whole body was completely paralyzed, and I had so much of palpitation. Heart बहुत जोर जोर से beat करने लगा, सांस तेज हो गई. But एक चीज़ जो मुझे उस समय काम आया, okay, I actually tried to practice I amness. So my main practice is Raman Maharishi ka practice, where I go back to the sense of I am present. So as soon as I tried to practice it, somehow
उसमें और एनर्जी आ गई मेरे बॉडी में टू मेक दैट हार्मोन गो फास्टर, और इट बिकेम मोर पैरालाइज्ड. इट डिडंट हेल्प मी एट दैट टाइम. So you know what helped me at that particular time? That all of this is an illusion. Everything. अभी जो मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, ये जो बॉडी का पूरा रिएक्शन है, सेंसेशन है, पैल्पिटेशन है हार्ट का, ये फियर, ये सब एक मिथ्या है, इल्यूजन है. एंड आई ऑलमोस्ट किक्ड इट माई लेग, मोस्ट लाइक यू नो. तो आपने डेथ को फेस किया in a conscious state. Yes. Like you are active, normal in this body, एक normal श्वेता. Through this meditation, आप एक ऐसे awareness, ऐसे state पे गए कि आप हो ही नहीं, आप मर चुके हो. Yes, yes. And वो death का fear experience किया. Death से जो related fear है ना, जिसके वजह से सब death को avoid करते हैं, वो experience किया. But then I figured out कि all of this is an illusion. ये बस एक कॉन्सेप्ट है जो हमें बार बार बोला गया है, इसलिए हम उस पर बिलीव करने लगे हैं कि there has to be something that has to be feared because of the death. No, we don't need to fear it. जैसे हर रात में हम सोते हैं, वो डेथ ही तो है. हाँ, small deaths. और हम वापस शरीर में आते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर हम आते हैं. For how many years? Like for 32 years of my life, मैं हर दिन मरी हूँ, हर दिन जिंदा हुई हूँ. लेकिन जब एक्चुअल डेथ की बात होती है, हम उस डेथ से पीछे हटते हैं. That fear of that moment, इसलिए हम अवॉइड करने के लिए चल रहे हैं. लेकिन हर रात में हम सो रहे हैं, वो हम मर ही तो रहे हैं. हर दिन मर रहे हैं हम. Exactly. जब हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं ना, तो हम लोग इग्नोरेंस में, लाइक यू नो, अनकॉन्शियस में डिप मारते हैं. बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो सीड्स होते हैं ना, हमारे संस्कार के, वासना के सीड, वो वहाँ रहते हैं. इसीलिए हम लोग वापस आ जाते हैं वेकिंग स्टेट में. जब तक वो वासनाज हमसे ख़त्म नहीं होगी ना पूरी तरह से, तब तक हमारा रियल डेथ नहीं होगा. और जब तक हमारा रियल डेथ नहीं होगा ना, तब तक हम लोग रियल फ्रीडम को नहीं चखेंगे. तो वासनाओं को थोड़ा आप समझाइए. वासनास क्या होते हैं? हमारे षड रिपु क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य. ये सबसे निकलना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि हम लोग एज ह्यूमंस वी आर हार्ड वायर्ड फॉर दिस. वी आर हार्ड वायर्ड टू सीक प्लेजर. कोई भी ऐसा इंसान है, इंडीड एवरी लिविंग बीइंग, सब हार्ड वायर्ड है प्लेजर के लिए. एंट भी ना शुगर खाने के लिए जाती है ना, हाँ, और कोई भी यू नो डिफ़िकल्ट चीज़, पेन, उसको अवॉइड करती. हम लोग सेम, सब वैसे ही हैं. हम भी जानवर ही हैं बस. जानवर और हम में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है. हम एक्चुअली इसको कॉन्शियसली देख सकते हैं कि देखो हम कैसे प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, पेन को अवॉइड कर रहे हैं. बट वो एक एंट या वो एक यू नो जानवर नहीं कर सकता है. हम में वो साक्षी भाव विद्यमान है, हम में है वो साक्षी भाव जिससे हम देख सकते हैं इसको, बट हम देख नहीं पा रहे हैं. तो वही हम लोग को ना ज़्यादा इनकलकेट करना है, उसी को ज़्यादा बढ़ाना है अपने आप में. वो जागरूकता बढ़ानी है, इतना ज़्यादा बढ़ा देना है वो जागरूकता कि इवन व्हेन वी आर फॉलिंग इन ड्रीम स्टेट, जब हम लोग स्वप्न अवस्था में जा रहे हैं या सुषुप्ति अवस्था में जा रहे हैं, डीप स्लीप स्टेट में जा रहे हैं, तो हम लोग को वो थ्रेड ऑफ अवेयरनेस वहाँ तक मेंटेन करना है कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू डार्कनेस ऑफ डीप स्लीप, अंधकार सुषुप्ति अवस्था की जगह हम लाइट ऑफ अवेयरनेस में घुसें. यू नो, लोग को लगता है व्हाट इज एग्जैक्टली एनलाइटनमेंट? इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट. पता है कैसे आप पता कर सकते हो आप एनलाइटेंड हो या नहीं, फुली लिबरेटेड हो या नहीं? आप देखो कि आप कितने देर तक ड्रीम स्टेट में अवेयर रह सकते हो, कितनी ज़्यादा ल्यूसिड ड्रीमिंग हो रही है, आप ऐसे ही सुपर नेचुरल हो गए हो. अगर आप वो कर पा रहे हो ना, आपको सिद्धियाँ ऐसी ही मैनिफेस्ट होने लगेगी. उसके बाद आप देखो कि आप डीप स्लीप में अपना अवेयरनेस मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, और कौन मेंटेन कर पा रहा है. आप क्लियरली देखोगे कि आप अमूल्य नहीं हो डीप स्लीप में. आप क्लियरली देखोगे कि आप वो अवेयरनेस हो जो लाइट कर रहा है उस
डीप रेस्ट को, उस ब्लैंकनेस को क्लियर. दिस इज व्हाट इज एनलाइटनमेंट, प्योर ट्रू एनलाइटनमेंट. देयर इज नो अच्छा क्या होता है एनलाइटनमेंट, क्या मैं एनलाइटेंड हूँ, कहाँ तक पहुंची हूँ. दिस इज व्हाट इज एनलाइटनमेंट. इफ यू आर able to maintain the sense of awareness throughout. जो मेंटेन कर रहा है, जो आइडेंटिटी से हम आइडेंटिफाइड, वो चला जाता है, बस अवेयरनेस रहता है. That's very beautiful state to be in. Yeah. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये बहुत ही डीप बात है, क्योंकि आध्यात्मिकता में पहले पड़ाव में होंगे या कहीं ना कहीं ध्यान अभी शुरू किया होगा या कुछ सालों से ध्यान कर रहे हैं. अब आपकी जो मेडिटेशन की यात्रा है, लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, कि आपका जो ये, जितना मैं आपको जानती हूँ कि दैट स्टेट ऑफ, अगेन आप एक खालीपन, एक जीरो स्टेट में बार बार जाते रहना चाहते हो, विच इज़ अ वेरी ट्रू मेडिटेटर क्वालिटी, जो मैं इसलिए इतने अद्भुत तरीके से हम लोग रेजोनेट करते हैं. तो आपकी जो मेडिटेशन की यात्रा है वो शुरू कैसे हुई, एंड कैसे एक एक दिन, एक एक साल आपने ये स्टेट को डीपर जाते जाते आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए? वेल, सबसे पहला जो मुझे याद आता है, मैं एकदम छोटी सी हूँ, अपने रूम में कर्टन्स बंद कर रही हूँ, ठीक है, और वहाँ पे बस बैठ रही हूँ फ्लोर पे, और यहाँ पे एक लाइट मुझे दिखता है, मैं अब्जॉर्ब हो रही हूँ. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसके मैं अवेयर हूँ अपना मेडिटेशन का. बट उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ, छोटी सी हूँ. मुझे याद है 4th ग्रेड में मैं अपने डायरी में लिख रही हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से एक होना है, मेरा सोल पर्पस ऑफ लाइफ इज मोक्षा. ठीक है, तो वो बहुत अर्ली ऑन आया. पता है मगर क्यों आया? क्योंकि मैंने ना अपनी सिस्टर, अपनी बहन का डेथ देखा था. आई वॉज 7 or 8 एंड आई हैड सीन हर डेड बॉडी. इमेजिन, उस समय तक डेथ एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होता है, तुम्हें पता नहीं होता डेथ क्या है. अब जिस बहन के साथ आप खेल रहे हो, जो आपको इतना प्यार करती है, इतनी प्यारी सी थी, शी हैड नॉट इवन रीच्ड हर प्यूबर्टी, तो शी वॉज लाइक 11 or 12. वो आप जब वापस आ रहे हो स्कूल से, वो आपका पैर धो के क्रीम लगा रही हैं, उनको कोई बोलता नहीं था, खुद से करती थी. शी वाज दैट काइंड ऑफ एंजल, बहुत लविंग, प्रोटेक्टिव. एक बार मैंने तेल का कंटर गिरा दिया था, टिन, और बहुत सारा तेल बह गया था. तो शी टुक दैट ब्लेम ऑन हर टू प्रोटेक्ट मी. इमेजिन द काइंड ऑफ पर्सन शी वाज. उस तरह की थी. उस तरह की बहन को जो इतना प्यार करती हैं आपसे, उसका डेड बॉडी आप देख रहे हो, यहाँ से कुछ उनका ये था. एंड आई वाज लाइक कि दीदी गेट अप. और मम्मा बहुत रो रहे थे बाहर. से गेट अप, मम्मा को लग रहा है कि आप सच में यू नो मोर, प्लीज गेट अप. तो मुझे लग रहा था कुछ प्ले एक्टिंग हो रही है, वो उठ जाएंगी अब. बट शी डिडंट गेट अप. तो एक अंकल आके मेरे को गोद में उठाया और फिर बोले कि ये गॉड के पास चली गई हैं, अब नहीं, शी विल नेवर वेक अप. तो वो ना, इट जस्ट चेंज समथिंग इन मी, इन माई ब्रेन स्ट्रक्चर. तो मैं बहुत पहले से ही लाइफ को क्वेश्चन करना शुरू कर दी. उसके बाद मेरी मम्मा का डेथ हुआ व्हेन आई वाज 17. फिर भाई का डेथ हुआ 2020 में. एवरीथिंग just shook me. Like जितना भी थोड़ा भी बच गया था ना वर्ल्ड कि मे बी इट्स ट्रू, सारा इल्यूजन ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया. सारा इल्यूजन कि ये सच हो सकता है. लगता है नहीं, ये सच नहीं है, और जो सच है मेरे अंदर उसको पाना है. तो आफ्टर दैट आई took a lot of month long retreats. तो मैंने 6 महीने से ज़्यादा एक जंगल में बिताए हैं, एक कुटिया में, जहाँ पे बस मैं होती हूँ और कोई नहीं होता है. तो जब आप उस तरीके से टाइम स्पेंड करते हो ना, एक हमारा मेडिटेशन शेयर होता है जिसमें बैठ के आई एम सपोज टू मेडिटेट डे इन एंड डे आउट. वो 540 acres ऑफ लैंड का जंगल है, बुद्धिस्ट हर्मिटेज है एक्चुअली.
कोई वहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करता है. बस हम लोग को फ्लैग बाहर जाके रखना होता है एवरी मंडे एंड थर्सडे टू लेट देम नो दैट आई एम अलाइव. क्योंकि वहाँ पे यू नो लाइक डिफरेंट माउंटेन लायंस को देखा है मैंने, वहाँ पे बेयर को देखा है, तो वहाँ पे जंगली जानवर हैं. बट उससे अच्छा एक्सपीरियंस आज तक मेरे लाइफ में कुछ नहीं रहा है. वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करना और घंटों मेडिटेशन में बिताना. जब आप उस तरीके से अकेले रहते हो ना अमूल्या, तब रियल सेंस ऑफ अलोननेस फील होता है एंड वननेस फील होता है, बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स टू रिमाइंड यू दैट यू आर दिस, कि तुम श्वेता हो और श्वेता की तरह एक्ट करो. कोई ह्यूमन नहीं है. जो पेड़ हैं, जो जानवर हैं, उनको आपसे इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की तरह से बिहेव करो. यू कैन बी योर सेल्फ. तो वो जो फॉल ऑफ करता है ना, स्केल्स एंड स्केल्स ऑफ कंडीशनिंग, यू फील सो लाइट. और मेन थिंग होता है उस समय टू प्रैक्टिस समता. तो यू हैव टू पिक वन सब्जेक्ट, वन थिंग, वन पॉइंटेडनेस के साथ उसमें घुस जाना होता है, उसमें उतर जाना होता है. इतना ज़्यादा उतरना होता है कि देयर इज़ नो सेंस ऑफ डुअलिटी. देन कुछ ब्रेक कर जाता है, डुअलिटी नहीं फील होता है. अपना खुद का बॉडी नहीं फील होगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, स्लीप आना बंद हो जाएगा. इट्स सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे एक है अलोननेस और एक है लोनली, क्योंकि अभी एक लोनली पैंडेमिक चल रहा है, एक सभी लोग अकेला रहना चाहते हैं. ये लोनली में और अकेले रहने में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो आप लोनली क्यों रहना चाहते हो? लोनली इंसान इसलिए रहना चाहता है ना कि दे हैव बिकम, you know, they just want to avoid. It's aversion actually that is playing. Aversion मतलब द्वेष प्ले कर रहा है, क्योंकि थोड़ा भी आप ले नहीं सकते हो दूसरे का, you know, आप पे अटैक. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक वुंड है जिसको आप डिफेंड कर रहे हो कि उस पर कोई अटैक नहीं करे. तो अकेला रहना इसलिए बेहतर लगता है. इसलिए उन लोग को अकेला रहना बेहतर रहता है. बट ये सेल्फिशनेस का पार्ट है. ठीक है, ये सेल्फिश हो जाता है. जब आप साधना कर रहे हो, तब कर रहे हो, तब आपका ना हार्ट खुल जाता है. आप मित्ता भेजते हो सबको. और उस तरह के जो योगीज होते हैं जो अलग से इस तरह से ध्यान कर रहे हैं, उनका माइंड स्टेट पे होता है ना कि वो वर्ल्ड को एक्टिवली जैसे जाके हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट उनका माइंड स्टेट में है कि वो बहुत को हेल्प करता है. वो वाइब्रेशन उस प्लेस का बेटर हो जाता है. ये तो अब तो वी हैव स्टडीज़ लाइक दैट वेयर वी हैव फिगर्ड आउट कि जहाँ पे बुद्धिस्ट यू नो मंक्स एंड नन्स आर मेडिटेटिंग, वो प्लेस में कम वायलेंस होना शुरू हो जाता है नॉट. सो यू आर गिविंग मच मोर टू द वर्ल्ड. बट ये जो लोनलीनेस है ना, ये लोनलीनेस जो अब सारे, मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, एंड दैट इज़ because they want to protect themselves. There is something that they want to protect, almost, you know, cage around them. No. Aloneness is very different. When you are meeting somebody, then you have so much love in your heart. You're not trying to protect yourself. You have so much love. There is openness, there is vulnerability. You know, आप बहुत vulnerable होते हो जब आप open होते हो. बहुत लव होता है आपके हार्ट में. तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पर्सन आपको जज कर रहा है? नहीं. दूसरे पर्सन का इफेक्ट, क्योंकि एट द एंड हम जब संसार में देखते हैं, समवेयर और द अदर एक पर्सन का जो पर्सनालिटी सेल्फ है, यानी कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, कैसे लोग मेरे को परसीव करते हैं, कि मेरे को कैसे देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, मैं बात कर सकती हूँ, नहीं बात कर सकती हूँ, हर जगह प्रकार से अगर देखें तो सोसाइटी में देयर इज ऑलवेज अ जजमेंट. एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी मीट समवन, हमें लगता है कि आप जज ही करते होंगे, क्योंकि मैं भी जज कर रहा हूँ तो वो भी जज कर रहे हैं, तो मैं जज कर रहा हूँ, दूसरा जज कर रहा है. तो एट द एंड क्या जो हम एट द एंड फाइनली लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ मतलबी दुनिया. अगर किसी को क्या लेना देना है, मनी का लेना देना होता है, समवेयर और द अदर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईगो है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो फाइनली आप व्हाट डू यू सी दैट हम ट्रूली अगर दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर क्या हम इस जो गार्व बनाया हुआ है हमने अपने बारे में, क्या उससे हम बाहर कैसे आए? You know, just yesterday, my friend Keely,
ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे पूछा कि श्वेता, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड इनोसेंस, यू नो। एंड आई वाज लाइक, विजडम और इनोसेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम सच में वाइज होते हो ना, देन यू हैव टेस्टेड दैट अमृत तत्व इन यू, ओके। और जब तुमने अमृत तत्व अपने में टेस्ट कर लिया है ना, तो तुमको समझ में आता है ये जो थॉट्स है, ये जो जजमेंट है, माइंड का इंटेलेक्ट जो जज करता रहता है, डिसिफर करता रहता है, वो सब इल्यूजन है। एंड यू हैव टेस्टेड समथिंग दैट इज रियल इन यू, बिकॉज दिस कीप्स चेंजिंग ना, ये तो हमेशा चेंज करता रहता है, माइंड के थॉट्स चेंज करते रहते हैं, जो जजमेंट्स है वो चेंज करते रहते हैं। तो आप जजमेंट्स को नीचे रख देते हो, छोड़ देते हो, तो क्या आप में एक्सप्रेस होता है? आप में वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस एक्सप्रेस होता है। तो विजडम और इनोसेंस सेम होता है ना। तो क्योंकि अब आपने टेस्ट कर लिया, तो आप वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो या उस स्टेट में हो, तो फिर क्योंकि आपने जजमेंट छोड़ दिया है, तो सामने वाले को भी आप सोचते हो कि उसने भी जजमेंट छोड़ दिया है। आप उसी लेंस से देखते हो ना सबको, जैसे जिस लेंस से जो लेंस पहना हुआ है। तो यही है, पहले हम ही लोग को जजमेंट ड्रॉप करना है। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, यू नो। वी ट्राई एंड चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड। हम लोग को वर्ल्ड को चेंज करना है, चीज़ों को चेंज करना है, लोगों को फिक्स करना है। वो क्यों नहीं समझ पा रहा है मुझे, वो क्यों नहीं समझ पा रही है मुझे, उसमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं समझ पा रही है मुझे। नहीं, हमें इनसाइड आउट वर्क करना है, अंदर से वर्क करना है, खुद पे वर्क करना है। और अगर हाँ, देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं वर्ल्ड में अराउंड एंड ऑल दैट, और हैं तो उनको मित्रता भेजो, लविंग काइंडनेस, कंपैशन। उनके अगर बहुत ज़्यादा दुख किसी ने दिया है आपको, तो उनमें घुस के देखो, ट्राई एंड बिकम दैट पर्सन, ओके। एंड उनका लाइफ पैटर्न जियो, कि जो उन्होंने अपने लाइफ में जिया है, जिस तरह के एनवायरनमेंट था, उनके पापा ममा कैसे, उनकी भाई बहन कैसे, उनके लाइफ सिचुएशंस कैसा, तो उसमें किस तरह से वो बेचारी या बेचारा इस तरीके से फिर भी मेहनत करके इतना अच्छा है, फिर भी इतना अच्छा है। जस्ट सेंड देम लव, जस्ट सेंड देम मेत्ता। You know, we really don't know what that other person has gone through. We really don't know. कितने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, और फिर हम सर्टन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट लेके आते हैं, सर्टन लेवल ऑफ संस्काराज लेके आते हैं, डीप कंडीशनिंग लेके आते हैं, जेनेटिकली भी। जेनेटिकली क्या हो रहा है, जैसे आज मैं हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को पैदा कर रही हूँ, मेरे जो इम्प्रेशंस हैं बॉडी में, जो मैंने होल्ड किए हुए, वही पास ऑन कर रही हूँ ना मैं। किस किस प्रकार के इम्प्रेशंस? जैसे आप सोच लो कि मैंने कुछ समझा अपने लाइफ में कि कैसे फियर को ओवरकम करना है, ठीक है। सांप है, ओके, सांप आपको काट सकता है, बट यू नो, इफ दैट स्नेक इज क्लोजर एंड you know, instead of being very like आप बहुत डर गए उससे, instead of being that, you know, you can feel compassion towards the snake and not that much fear. ये actually मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं लैंड ऑफ काम अबाइडिंग में थी, लैंड ऑफ काम अबाइडिंग इज अ बुद्धिस्ट हर्मिटेज आई गो टू, तो मैं वॉक ले रही थी हिल के ऊपर, और वो स्नेक मेरे पास से गुजर रहा था, ठीक है। तो 1 मिनट में तो लगा कि ओ माई गॉड, snake, you know, run or do this. But somehow, because in the state I was in, उस compassionate state में, I was like, okay, snake है, ये भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, हम लोग चल रहे हैं, कोई नहीं, कोई डरने का बात नहीं है। तो ये एक इम्प्रिंट मेरे सबकॉन्शियस में डीप लेवल पे गया, तो ये इम्प्रिंट एनकोडेड हो गया मेरे जीन्स, वही मैं पास करूँगी अपने बच्चे को। तो ये लर्निंग है। बट ऐसा नहीं है कि बस लर्निंग ही पास करते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग ट्रॉमास भी पास करते हैं। जैसे कोई चीज़ यू नो, हम आग में जल रहे हैं, और जो यू नो, और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और इस तरह से हम मर गए पिछले जन्म में इसी तरह से जल के, तो वो एक तरीके का ट्रॉमा है,
जो फिर अगेन वो एनकोडेड हो जाता है हमारे सटल बॉडी में, विच गेट्स पास्ड ऑन। तो ये सब हम पास करते हैं, और समहाउ ये हम लोग लेते हैं अपने पेरेंट्स से, और हम लोग जैसे सटल बॉडी खुद ही उस तरह का इम्प्रिंट्स ढूंढता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो जिस पे उसको वर्क करना है फाइनली। तो उसी तरह के जगह पे आना, उसी तरह के पेरेंट्स को चुनना, उसी तरह के सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करना, ताकि वो उससे लर्न कर सके और ग्रो कर सके। फाइनली वी आर ऑल ऑन द जर्नी टुवर्ड्स मोक्षा। जब तक हम फुली लिबरेटेड नहीं होते हैं ना, तब तक हमें ये लेसन्स आते ही रहेंगे, लर्निंग होती रहेगी। तो जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म होता मृत्यु रहेगा, जन्म होता मृत्यु रहेगा, होता रहेगा। या जब तक हम लोग फुली अवेयर नहीं हो जाते हैं ये पूरा पैटर्न्स देखने के लिए, अच्छा मेंटल पैटर्न्स फिर से यही प्ले हो रहा है, फिर से मैं मुंह में फंस रही हूँ, फिर से जो भी आता है, एंगर आ रहा है, ये सब चीज़ में फिर से फंस रही हूँ। अच्छा मैं एकदम अवेयर हो जाऊँ, ये माइंड है, मैं तो ये माइंड ही नहीं हूँ ना। क्यों नहीं हूँ माइंड? हमेशा फिर अपना पंचकोश विवेक लगाइए, अपना अवस्था त्रय विचार लगाइए। हम लोग जितना भी हम लोग का टूल्स है ना, सब कुछ लगा के इंटेलेक्चुअली भी फिगर आउट करना है कि ये सब चेंज कर जाएगा। अभी ऐसा फील कर रही हूँ, कल को ऐसा फील नहीं करूँगी। इवन जब डीप स्लीप में रहूँगी तो ऐसा फील नहीं करूँगी। तो क्यों इससे अभी अटैच होना है? ड्रॉप इट, इट्स नॉट मी एनीवे। मैं तो वो साक्षी हूँ जो हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। मैं उसी सेंस में वापस आ जाऊंगी, और द थिंग इज कि वो जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है ना, प्योर अवेयरनेस, इट्स एक्चुअली इवन बियॉन्ड द सेंस ऑफ आई एम, द सेंस ऑफ दिस आइडेंटिटी। वो आप तब फील करते हो जब आप एब्जॉर्प्शन में जब जाते हो ना, तब वो तत्व ज्ञान आपको रियली में होता है कि अच्छा ये है। फिर वो मेंटेन करना बिकम्स द प्रैक्टिस, द साधना, स्थित प्रज्ञ बनना। वाह, स्थित प्रज्ञा, यानी कि हर एक सिचुएशन में एक समभाव से, हर एक चीज़ को आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसको समभाव से। बट आपने जैसे कहा मेंटेन करना, वो मेंटेन करने में आ जाता है हमारा संसार, जहाँ पे आपके रिश्ते हैं। क्योंकि जब आप 6 महीने के लिए हर्मिटेज में जाते हो, वापस आप अपनी धरती पर हैं ही अभी भी, तो आपको आपके रिश्ते हैं, आपके कॉल्स आते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके नेबर्स हैं, उन सभी से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं। अभी तो इस संसार में आप में भी ना जुड़े हुए हों, लेकिन उनका कनेक्शन आपके साथ तो ज़रूर रहता है। तो अपनी डे टू डे लाइफ पे इस चीज़ को मेंटेन कैसे किया जाए? क्योंकि एट द एंड हम डिजिटल में हैं, हमारे पास फ़ोन है, हम हर एक चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको खींचता है। किसी की बात बुरी लगती है, कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, आपके अंदर गुस्सा बहुत आने लगता है। ये सारी चीज़ें इवन आध्यात्मिकता में होकर भी ऐसे नहीं है कि ये इमोशंस, क्या इमोशंस आना गलत है, ये दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल के अंदर गिल्ट आता है कि अरे मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे डर लग रहा है, या मुझे भागना है, मुझे नहीं चाहिए संसार। कोई ना कोई वे से एक पर्सन उस इमोशन से भागता है। तो 2 क्वेश्चंस आ गए इधर। फर्स्ट इज कि आप अपने संसार में उसको कैसे मेंटेन करते हैं, और दूसरा कि जो इमोशंस जाग उठते हैं, क्या ये गलत है या सही? हम लोग का कर्माज होता है जो हम लोग इकट्ठा किए हैं फॉर लाइफ टाइम्स टुगेदर, उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म से हम थोड़ा उठा के लाते हैं प्रारब्ध, जो हम लोग इस लाइफ में वर्कआउट करेंगे। तो थोड़े से कर्म संचित से निकाले, और अब इस लाइफ में उसको हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। अब संचित कर्म से प्रारब्ध लेके आ गए। अब जो हम कर्म करने वाले हैं उसमें क्या होता है कि अच्छा ठीक है, मेरा कर्म था कि मैं ये जॉब करूँगी, ये कार खरीदूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, जो भी हो रहा है। अब क्या होगा कि आपने सामने वाले का बड़ा कार देख लिया ठीक है, तो अब आपको वो कार लेना है, डिज़ायर आ गया, एक्स्ट्रा डिज़ायर आ गया, तो वो अगाम्य हो गया। या फिर आप जैसे आप मोक्ष के ही पाथ पे हो, तो उसमें भी आप यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ डिफरेंट डिज़ायर्स, एक्स्ट्रा डिज़ायर्स। सो ये आपका अगाम्य हो जाता है। तो हम लोग को एटलीस्ट अगाम में तो कलेक्ट नहीं करना है एज अ स्पिरिचुअल सीकर, एंड आई एम अज्यूमिंग कि एवरीबडी इज स्पिरिचुअल सीकर हियर, हुएवर इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। तो हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर रखना है कि अगाम में
कलेक्ट नहीं करना है, एक्स्ट्रा डिज़ायर कलेक्ट नहीं करना। और अगर हम अवेयर भी हो गया ना कि अच्छा हाँ ये डिज़ायर हम में पनप रहा है, तो उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिए। जो अशाश्वत है, जो चीज़ें नहीं रहेंगी, लाइक गाड़ी, बंगला, ये जो गलत है, ये जो कामनाएं रखना, ये सारे इच्छाएं रखना, ये आप बोल रहे हो ज़रूरी नहीं है, उसको लेट गो करो। हाँ, लेट गो। जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, आपके हिसाब से आ रहा है, आपका प्रारब्ध है, आ रहा है, उसको भी ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इट्स अ वर्जन अगेन, डोंट डू दैट, एक्सेप्ट इट, दिस इज व्हाट आई हैव गॉटन, यू नो, आई हैव कम विथ, ये मेरा प्रारब्ध है, इट्स फाइन। तो जैसे कोई लॉस हो रहा है या कोई अगर किसी ने आपको चीट किया है या किसी की डेथ हो जाती है, जो भी आपकी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही है बाहर से, लेट इट हैपन। यस, इवन अंदर से, ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे आपको जो आ रहा है, ठीक है, अंदर से भी जो आपने बोला ना थॉट्स आते हैं, ये इमोशंस आते हैं, ये भी प्रारब्ध है। अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो अभी दिमाग जिस तरह से वायर्ड है, तो ये आ रहा है, ये एंगर अभी भी मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। हम एक चीज़ बस कर सकते हैं, ये नहीं मैटर करता, क्योंकि यू नो एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा न्यूरोसाइंस में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें पहले हो जाती है, उसके बाद हम लोग को वी टेक द क्रेडिट कि ये मैं किया, ठीक है। तो इट्स ओके, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो। The only thing you have is you can say no to it. You can stop the action. ठीक है, तो उस पे एक्ट नहीं करो। You get like 1/100th of the second उसको ना कहने के लिए कि ये मैं तो हूं ही नहीं, ये तो थॉट है। अब आप अच्छे से, जब आपके पास वो माइंडफुलनेस है, तब आप डिसाइड कर सकते हो ये एक्शन अच्छा है या बुरा है, ये एक्शन मैं करूंगी तो क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, उस माइंडफुलनेस के साथ करो। तो जैसे अगर आप एंगर भी कर रहे हो ना अपने बच्चे को समझाने के लिए, कोर्स करेक्ट करने के लिए, है ना, कि अच्छा ये, क्योंकि आप देख सकते हो, आप पैटर्न देख सकते हो, ये अगर ये रिप्ले करता रहेगा अगर मेरा बच्चा ये पैटर्न, तो गलत हो जाएगा, इसके लाइफ में गलत हो जाएगा। तो आपकी एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये तो नहीं होने दोगे ना अपने बच्चे के साथ। तो आप क्या करोगे, यू आर माइंडफुल, you know, अच्छा you have to, because he's not listening by just, you know, by love, तो आप एंगर यूज कर सकते हो, बट वो एंगर बड़ा इजी सा एंगर होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो लाइन ड्रॉन ऑन अ सैंड, ठीक है, और वॉश अवे हो जाएगा तुरंत ओशन से, तो उस तरह का। ओके, तो कोई भी विचार आपके मन में आता है उसमें कंज्यूम नहीं होना है। अगर जो विचार आ रहा है उसमें हमें एक्स्ट्रा विचार ऐड करके उसको एक और कर्म नहीं बनाना है। हाँ, क्या विचारों के लेवल पे भी कर्म होता है, और हमारे शब्दों में कर्म और हमारे एक्शंस में कर्म? अब इस, क्योंकि हम कर्म पे आ ही गए हैं, तो हम थोड़ा बहुत yes. किस प्रकार से कर्म इकट्ठा होता है, क्योंकि क्या मेरा बुरा शब्द कर्म बनता है, या मेरा बुरा विचार कर्म बनता है, या बुरा एक्शन? हाँ हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है मूल्य। अब देखिए इसमें क्या मैटर करता है, आपका एक्चुअली इंटेंशन मैटर करता है। विचार तो आपको आ गए, ठीक है, बट वो विचार किस इंटेंशन से आए हैं, और वो इंटेंशन अच्छा है या बुरा है। जैसे आप सोचिए कि वही, लेट्स गो बैक टू यू नो द चाइल्ड, आप चाइल्ड को कुछ समझा रहे हो, आपका इंटेंशन अच्छा है ना कि उसके साथ बुरा नहीं हो जाए लाइफ में, वो इस पैटर्न को बार बार रिपीट करेगा, ग्रीड के पैटर्न को, और मैं ग्रीड के पैटर्न को उसको फीड कर रही हूँ कि नहीं नहीं बच्चा और ले लो और ले लो। तो तुम क्या कर रहे हो कि अच्छा वो सोच रहा है, वो समझेगा कि हाँ हाँ ज़्यादा लेना, मांगना और चिल्लाना और ले लेना चीज़ें पा लेना, यही तो सही है, तो मैं वही जाके दूसरों के साथ भी करूँगा, है ना। तो वो आपको नहीं सिखाना है ना बच्चे को, तो आप किस तरीके से सिखाओगे उसको, तो उसको किस तरह से ट्रेन करना है। तो इंटेंशन यहाँ अच्छा है, तो इंटेंशन आपका कर्म बनाता है। अब उस इंटेंशन, जैसे आप सोचिए एक डॉक्टर है, सर्जरी कर रहे हैं, वो भी नाइफ यूज़ कर रहे हैं, बट नाइफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका लाइफ सेव करने के लिए। तो क्या वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? अच्छा कर्म है ना। फिर भी गलती से उसका डेथ हो जाता है, उस इंसान का डेथ हो जाता है जिस पे सर्जरी कर रहे हैं वो, तो क्या उनको पाप लगेगा? नहीं लगेगा। वही वो चाकू एक
गुंडे के हाथ में, डाकू के हाथ में, वो जाके किसी को मार रहा है उसका पैसा छीनने के लिए, तो वो क्या अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? बुरा कर्म। बुरा कर्म है। क्यों? क्योंकि उसका मेन पर्पस है पैसे छीनने का, कुछ ले लेने का। डॉक्टर का क्या है? मैं हेल्प करना चाहता हूँ उनको और जीने के लिए। तो देयर इज अ डिफरेंस ना। तो वो इंटेंशन मैटर करता है, वो इंटेंशन आपका कर्म बनाता है। तो अपने थॉट के लेवल पे इंटेंशन हमेशा अपने आप को देखना चाहिए। आप कोई भी कर्म क्यों कर रहे हो? अगर आप सर्विस के वर्क भी कर रहे हो, तो आपको सर्विस का वर्क से आपको क्या चाहिए? फेम चाहिए? या तो फिर आप सर्विस का वर्क कर रहे हो ताकि आप हेल्प कर सको दूसरों को, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू दैट पेन, यू डोंट वांट अदर्स टू गो थ्रू दैट पेन, तो इसलिए आप सर्विस कर रहे हो। तो हमेशा अपने आप को देखो, और कहाँ गलत भी हो रहे हो वो भी देखो। उसमें भी अगर आपको आपको मार्केटिंग करनी पड़ रही है या ये करना पड़ रहा है, तो बहुत बहुत सटल चीज़ें होती है जहाँ पे आप फंस सकते हो। तो वहाँ पे एकदम माइंडफुल होके कि नहीं, ये क्रॉस नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये मुझे फिर दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा। बहुत फाइन लाइन, देयर आर मेनी ग्रे एरियाज वी हैव टू बी सो माइंडफुल अबाउट। सो इट्स नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है, प्योर ग्रे। there's a lot of gray, there's a lot of gray। और अपने आप को इतना कॉन्शियस हो जाना है कि अपना पैटर्न्स किस तरह से वर्क कर रहा है, क्यों किया जा रहा है ये एक्शन। बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहनी चाहिए। और जब क्लैरिटी रहती है ना, तो इतना इजी हो जाता है नेविगेट करना पैथ को। इट्स सो इजी टू लेट गो ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट सर्विंग यू, विच यू थिंक इज लाइक नॉट टेकिंग यू टू द goal of moksha. You can drop it very easily, very very easily। तो अपने थॉट्स के लेवल पर इवन अगर हम आध्यात्मिकता में आ गए, हम मेडिटेट कर रहे हैं, बट विचार आते हैं और कहीं ना कहीं आपको, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं फंसा देते हैं इन अ वे दैट हमें अगेन इस फाइनाइट जो अशाश्वत है, जो फॉरएवर है, उस पे ना करके अशाश्वत चीज़ों पे, फेम पे कहीं ना कहीं हम बंध जाते हैं। ये हुआ थॉट के लेवल पर। अब फ्रॉम अ वर्ड्स लेवल पर, हमारी वाक, हम किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी मैटर करता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शब्द तो आप इस पे आ गए ना, अब आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। तो अब ये बस आपको नहीं इफेक्ट कर रहा है, ये आपको सामने वाले को भी इफेक्ट कर रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग। नो गाली, ठीक है, यू कैन यूज स्ट्रिक्ट वर्ड्स ताकि आप कन्वे कर सको कि दिस इज योर बाउंड्री, दैट्स फाइन। बट गालियाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसे आजकल मैं देखती हूँ कस वर्ड्स, सब सारे टीनेजर्स, क्यों? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। और बोलना पड़ेगा, गलत है, नहीं यूज करो। क्यों गलत है? देखिए, आप कोई मंत्र यूज कर रहे हो, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? हम लोग ऑलमोस्ट 97% वाटर है ना, वाटर इंप्रेशंस लेता है ना। देयर इज अ बुक, राइट, मैसेजेस फ्रॉम वाटर करके, मसारू इमोटो। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह के वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हो, और हम लोग वाइब्रेशंस ही क्रिएट कर रहे हैं ना वर्ड से, तो वो इफेक्ट करता है वाटर को। तो पूरा का पूरा बॉडी हमारा 97% वाटर है, तो सोचिए आपका उस तरह का इफेक्ट होता होगा। और जैसे हम लोग मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, या हम लोग को जो मंत्र में इनिशिएशन होता है, बार बार क्यों बोलते हैं उसको रिपीट करने के लिए? क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर कॉलिंग दैट गॉड, यू आर कॉलिंग दैट प्योर वाइब्रेशन विद इन यू। तो हम लोग को, अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को तो डेफिनेटली ये सिखाना चाहिए कि ये गलत है। गलत वर्ड्स यूज़ करोगे तो उसका गलत इफेक्ट होगा बच्चा, आप ही को दिक्कत होगा और किसी को नहीं, आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए आप ना करें। तो इन वाइब्रेशन लेवल, जब हम नेगेटिव शब्द या गाली जब हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट होता है। तो हम, क्योंकि हम पानी हैं, जितनी हमारे सेल के लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर हम उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। तो किस प्रकार के इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और पॉजिटिव वर्ड से कैसे मिराक्युलस इफेक्ट्स? हाँ, वही मैसेजेस फ्रॉम वाटर, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो उसमें एक जगह था जिसमें ये वाला एक रूम में एक वाटर को रखा गया था ग्लास में, और वहाँ पे ना रॉक म्यूजिक स्टार्ट किया गया था, और वहाँ पे बोला जा रहा था, आई हेट यू, हेट 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 हेट।
फिर उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया क्या हुआ उस वाटर के साथ, वो डार्क हो गया, एक अंदर गंदा सा उसने ये डेवलप कर लिया अपने में। और वही एक बुद्धिस्ट चैंटिंग चल रही थी एक रूम में जहाँ पे वो ग्लास रखा हुआ था। इट बिकेम सच अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल, जहाँ पे ग्रैटिट्यूड टाइप का प्रेयर चल रहा था, दैट बिकेम लाइक अ beautiful crystal. Actually you can pull up those images and show them what kind of beautiful crystals they became. तो वही इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी हो रहा है ना। तो हम लोग वाक शुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि हम लोग साधक हैं, हम लोग इस पाथ पे हैं, तो हमारे लिए तो वाक शुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें करना ही होगा। और जितना ज़्यादा मंत्र का जप कर सकते हैं, अंदर प्रणव का जप कर सकते हैं, ओम, अगर आप हाईएस्ट पे ही रहना चाहते हो, उससे नीचे नहीं आना चाहते हो, ओम चलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सांस में वो हमसा मंत्र है ऑलरेडी एनकोडेड। तो हम लोग उसी को सुनने लगे, है ना, उसी को सुनने लगे। जब वो सुनने लगते हैं तो इजी होता है हम जो प्रकाश हैं उसमें घुस जाना। तो सोचिए, इतना ब्यूटी जब अवेलेबल है तो क्यों फंसना है ये सब में। और अगर हम लोग फंस रहे हैं, अगर हम लोग बिकॉज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर एनवायरनमेंट उस तरीके का है और हमें उस तरह, तो फिर यू देन मूव अवे, टेक टाइम एंड गेट इनटू अ रूम वेयर यू कैन एक्चुअली स्टार्ट दैट काइंड ऑफ मंत्रा, और जोर जोर से खुद ही अपने अंदर चैंट करो, और फिर सटलर लेवल पे जाके अपने अंदर ही वो मंत्र सुनने लगो। करना चाहिए फॉर श्योर। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली बार ध्यान करना शुरू किया, अभी अपने इस पाथ पर है, तो एक साधक के जर्नी में सबसे पहले, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है खाली बैठ के ज़ीरो होकर बिना कोई थॉट्स के रहने के, हमारा मोस्ट 99.999% ओवर थिंकर्स हैं, विचार होता है मन में, और एक जगह पे बैठकर साधना करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तब अगर हम उनको इनकरेज करें कि ध्यान करना शुरू करें, तो सबसे पहले ध्यान की अवस्था में क्या क्या होने लगता है, उस स्टेज, उस प्रोसेस को आप धीरे धीरे ब्रेक डाउन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एब्सोल्यूट ओवर थिंकर जो हमेशा सोचता ही जाता है, उनके साथ क्या क्या होने लगता है सबसे पहले जब वो बैठना शुरू करता है। और क्योंकि हम आनापानसति विच इज ब्रेथ मेडिटेशन प्रमोट करते हैं, थोड़ा ब्रेथ मेडिटेशन से क्या होता है? ओके, तो पहले तो यस, वी स्पिरिचुअल पीपल आर इंटेलेक्चुअल्स, तो हम लोग सोचते हैं ज़्यादा, हमारे में वो फैकल्टी हमें मिली हुई है, वो रिफाइंड है हमारी वो फैकल्टी, इसलिए हम ज़्यादा सोचते हैं। तो उसको हम लोग को पॉजिटिवली यूज़ करना होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डायरेक्टली ध्यान पे बैठो, नॉट गोना हैपन, नहीं होगा, ठीक है। तो उसको पहले मोल्ड करना होगा। इंटेलेक्ट को आपको समझाना होगा। कैसे आप समझाओगे? तो आप वेदांत का अध्ययन करो, आप अपरोक्ष अनुभूति लो, आप उसको पढ़ो, आप उपनिषद लो, उसको पढ़ो, मांडुक्य उपनिषद पढ़ो। देखो कि माइंड को, इंटेलेक्ट को आपको कन्विंस करना होगा कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये मिथ्या है, ये जो लोग हैं ना, ये मिथ्या हैं, ये मेरे माइंड का प्रोजेक्शन है। जैसे ड्रीम में मैं सब कुछ प्रोजेक्ट कर देता हूँ, उसी तरह से ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ताकि माया मुझे फंसा रही है। सबको एज अ नेट देखो, नेम फॉर्म फंक्शन, ये माया का नेट है। अवेयरनेस पे ये नेट शी हैज पुट, ताकि हम फंस जाए, क्योंकि माया चाहती है कि हम फंसे रहे, हम ये कंटिन्यू करते रहे साइकिल। तो वो समझना होगा हमें कि मिथ्या है। माया हमें चाह रही है कि हम इनके लीला में फंसे रहें। मुझे नहीं फंसना, वहाँ डिसीजन मेक करना है। मुझे इस मिथ्या में नहीं फंसना, ये मेरा ही प्रोजेक्शन है। देयर इज नोबडी आउट देयर, देयर इज नो पर्सन आउट देयर डूइंग वट एवर she or he is doing. No, it's my projection, it's my reflection, ताकि मैं फंस जाऊं। मुझे नहीं फंसना, ये मिथ्या है। उसको पहले हटाओ, ये पहले अपने आप को कन्विंस कर लो कि ये एक्चुअली इल्यूजन है ना। बुद्धिज्म पढ़ो, बुद्धिज्म में आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाउ एवरीथिंग इज एम्प्टी। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन आप जब समझते हो तो सब समझ में आता है कि किस तरीके से सब कॉजेज एंड कंडीशन पे ये सारा वर्ल्ड ही पूरा हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले, जैसे आप कह रहे हो, पहले ज्ञान, जो विद्या लेने से आप अपने आप को एक्सपोज करो रियल ट्रूथ के साथ, द ट्रूथ ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ, और हर एक चीज़ को धीरे धीरे इल्यूजन की तरह देखने लगे। नहीं, अपना इंटेलेक्ट को
हमें एक्चुअली में यूज करना है. ये instead of using it to understand world, this, that, judging the world, judging people and all that, we use this intellect that we already have as spiritual sadhak to actually decipher what is real and what is unreal. So अभी जैसे हम ध्यान में बैठ गए, इस अवस्था में बैठ गए, पहली बार बैठे होंगे, मे बी पहले साल में बैठे होंगे, अब लगातार एक ध्यान के इस मार्ग पे क्या क्या चीज़ें, जैसे विचार आते हैं, आप उस विचारों से कट ऑफ करके अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर आते हैं. वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. तो आप अपना अटेंशन सांसों पर लगाते हैं, फिर आता है विचार, फिर वापस आप सांसों के ऊपर आते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ऑफ आनापानसति, अब यहाँ पे क्रॉस होते हुए अभी एक समय ऐसा आता है जब आप बैठते हो ध्यान में और आपका ध्यान लग जाता है. बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक थोड़ा बॉडी का घूमना, आप बॉडी हैवी हो जाना है, बहुत लाइट हो जाना, या थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होना, यानी कि कोई विजन्स देखना, कलर्स देखना, या बॉडी में सेंसेशंस, या क्लेयरवॉयंट, क्लेयर सेंटिएंट, आप फील कर पाते हो, आप सुन पाते हो. या कई लोगों को कुछ भी नहीं होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई मदर, उन्होंने पिछले 17 सालों से कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस किया है, एंड दैट इज ऑल्सो, शी इज ऑल्सो अ साधक इन मेडिटेशन. तो अब यहाँ तक तो आ गए, जब यहाँ पे अब जैसे तीसरी आँख के एक्सपीरियंसेस हैं, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस है, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा मोहित करता है. और कई लोग, क्योंकि अब पीएमसी हिंदी देखते हैं, तो बहुत सारे लोग के थर्ड आई एक्सपीरियंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देखकर लगता है, हाँ यार मेरे को भी होना चाहिए. तो क्या ये भी एक मोह है? बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एक तो पहले कि आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हमारे भगवत गीता में अगेन लिखा हुआ है कि आप जो साधना किए हो ना एक जन्म में, वो साधना आपके साथ जाती है दूसरे जन्म में. तो आपको अगर एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं तो ये आपने साधा हुआ है पहले, इसीलिए आपके साथ ये इस जन्म में होना शुरू हो गया. जैसे मैंने शुरू में ही जब थर्ड आई पे ध्यान करना शुरू की थी, तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे थे. तो एक तरीके से ये साधा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे अटैच्ड हो जाओ. और ये बस आपको एक तरीके का टेस्ट देना है कि येस दिस इज ट्रू, क्योंकि लॉजिकल माइंड को हम लोग को चाहिए होता है, जब तक हम लोग को अनुभव नहीं होगा ना कि अरे ये तो लॉज नेचर के हमारे सामने ब्रेक कर गए, हम लोग को अनुभव नहीं होगा ना, तो हम लोग बिलीव नहीं करेंगे. तो भगवान इस तरीके के अनुभव दे देते हैं, क्योंकि आपने शायद पिछले जन्म में भी साधना की होगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये सच है. आई डोंट नो इफ आई शुड टेल दिस स्टोरी, बट आई टेल दिस स्टोरी. जस्ट अ फ्यू डेज बैक, मैं इंडिया जब से आई हूँ, हम लोग रायपुर रानी में थे. ये शिवालिक हिल्स है, हिमालय का फुट हिल्स. मैं और मेरी रानी दी, हम लोग वहाँ पे डे इन एंड डे आउट हम लोग मेडिटेट करते रहते थे, उसी जोन में रहते थे ऑल द टाइम. वॉक भी करे तो उसी जोन में रहते थे. अब क्या हुआ वहाँ पे, और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे एक टेरेस पे हम लोग बैठे हुए थे. नॉर्दर्न स्काई में हमें ऑर्ब्स ऑफ लाइट दिखे. वो आ रहे हैं ऐसे करके, फिर 2 भाग में बट रहे हैं, फिर गायब हो जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं. तो इट वॉज नॉट फ्लाइट और एनीथिंग, वी नो कि फ्लाइट लोग गायब नहीं होंगे एंड ऑल दैट. और जिस स्पीड में आ रहे हैं ऐसे, तो वी वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस. ठीक है, नेक्स्ट डे, और हम लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहे थे वहाँ पे. उस दिन क्या हुआ, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले थे, वो चैप्टर उड़ के एक चैप्टर 30 लॉ ऑफ मिरेकल्स खुल गया. आई वॉज लाइक ओके रांदी, आई थिंक हम लोग को ये पढ़ना है आज. जब वो चैप्टर पढ़े तो एग्जैक्टली ऑर्ब्स ऑफ लाइट के बारे में बात हो रही है. बात हो रही है कि कैसे ऋषिज और योगीज इस तरह से लाइट बन के ट्रैवल करते थे. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स टेलिंग यू, इस तरीके का कुछ. उसके बाद मैं जब ध्यान में उतरी तो खुद पूरा लाइट का शावर फील हुआ पूरे बॉडी में. एवरीथिंग, एवरी सेल लगा कि लाइट से फिल हो रहा है और पेनिट्रेट कर रहा है सब चीज़ को. ठीक है, ये एक्सपीरियंस. गेस व्हाट, मैं थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट करके वापस आ रही थी, ओके, और सामने वाले कार में, यू वोंट बिलीव, योगानंदा का पिक्चर था एंड इट हैड टर्न टुवर्ड्स मी. आई विल शो इट राइट नाउ टू यू एंड आई विल सेंड यू द पिक्चर सो दैट यू कैन पुट इट फॉर द व्यूअर्स टू. वो मेरी तरफ मुड़ गया और स्माइल कर रहे थे. और वो कार हमारे साथ ऑलमोस्ट, हम लोग दिल्ली से फिर वापस गुड़गांव जा रहे थे, फुल टाइम चली.
all these things start to happen. ये बताने के लिए कि God is there with you. You are divinely guided. So don't worry. Don't worry. You know, continue your sadhana. God will always show you. या तो फिर आप 11-11 देखने लगोगे, आप रिपीटेड नंबर्स देखने लगोगे, किसी ना किसी तरीके से गॉड बता देंगे कि वो हैं. और जब एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम के साथ गुजर रहे ना और यू स्टार्ट डाउटिंग कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो सही पाथ पे हूँ, तो क्यों हो रहा है ये, तो भगवान और सारे इस तरह के नंबर्स दिखाएंगे या किसी तरीके का वीडियो दिखा देंगे जिससे पता चले कि नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अभी डिफिकल्ट टाइम हो रहा है बट इट्स ओके, तुम इससे निकल जाओगी. और जनरली स्पिरिचुअल लोगों के साथ ना, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड द ट्रूथ, एक बार तो टेस्ट कर ही लिया है, उनको पता है कि ये मिथ्या है, ये सच है, तो और भगवान सबकॉन्शियस में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो सारे निकालने लगते हैं, वासनाज निकालने लगते हैं. तो उनको और एक तो पहले सेंसिटिव कर दिए हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, और फिर आपको डील करना पड़ता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गाइड नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो उतना स्ट्रेंथ भी दिए हैं ताकि आप उसको हैंडल कर पाओ. ये होता ही होता है. तो अब कमिंग बैक टू द मेडिटेशन, आनापानसति, और उसमें आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं. होता क्या है, पहले जैसे आप बैठे तो आप फिजिकल बॉडी हो, यू नो, यू विल फील कि अच्छा यहाँ पे टच हो रहा है ब्रेथ, फिजिकल बॉडी ज़्यादा फील होगा, हैवीनेस बॉडी का फील होगा, विचार सब भी आएंगे. बट जिस तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन उस पर फिक्स हो जाता है और वो हल्का 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 और हल्का हुए जाता है, तो वो ऑलमोस्ट इतना छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे आपको फील होता है. और डीपर 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 ऐसा लगता है कि ना वो अंदर की तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है, और जो आपका साक्षी भाव होता है ना, जो उसको देख रहा है, उससे मर्ज हो जाता है. तो जब वो उससे मर्ज होता है ना, तो वो वननेस फील होता है. तो ब्रेथ स्टॉप, वननेस का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपेंस, यू नो. तो वो है समता का भाव एक्सपीरियंस कर, समाधि एक्सपीरियंस कर लेना, और वो अपने आप होता है. तो उस समय आपको अपने आप को ये नहीं करना है, वहाँ से हिलाना नहीं है, ये नहीं सोचना है ओ ब्रेथ बंद हो गया या कुछ भी. वहाँ पे आपको आराम से रहना है, जितने टाइम रह सकते उतने टाइम रहना है वहाँ पे. बट देखिए, हमारा जैसा प्रारब्ध है ना, वो फोर्स आउट कर ही देगा, क्योंकि प्रारब्ध आपको जीना है, प्रारब्ध ज्ञान जो हम लेके आए हैं, जो कर्माजा में जीने हैं, तो वो आपको पुश आउट कर देगा. बट आपको वो जितने टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, क्योंकि उसके कारण क्या होगा ना, कि आप में आपके बॉडी पे जो इम्प्रेशंस पड़ेंगे उस अनुभव के, वो इतने डीप हो जाएंगे और वो इतने सटल लेवल पे रहेंगे कि जब आप फिर से जन्म लेने वाले होगे ना, तो क्योंकि वो आपके डीपेस्ट एक्सपीरियंस है, वो सबसे पहले सरफेस पे आएंगे. और क्योंकि वो सरफेस पे आएंगे, तो आपको इतना ग्रॉस लेवल पे जन्म लेने का ज़रूरत नहीं है. अरूपा वज्र वाले रियल्म पे भी आपका जन्म हो सकता है. मतलब आप फॉर्म की तरह से आपको जन्मने का ज़रूरत नहीं, आप लाइट की तरह से भी जन्म सकते हो, लाइट बींग्स की तरह से. तो ये सब होता है, यू नो. तो इसीलिए हमें समाधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट. एंड प्लीज अगेन, हाउ नॉट टू गेट अटैच टू समथिंग लाइक समाधि. ओ माई गॉड, इट्स सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होता है. तो समाधि से कैसे नहीं इंसान ये होगा. तो क्या करना होता है कि सहज समाधि प्रैक्टिस करनी होती है. अच्छा, समाधि टेस्ट कर ली ना, और द डीपेस्ट यू गो इन द समाधि व्हेन यू आर सिटिंग, उतनी इजीली आप सहज समाधि प्रैक्टिस कर सकते हो. समाधि वही स्थिति है ना जहाँ डेल्टा स्टेट पर रहता है, यानी कि आप ऑलमोस्ट, आप जिंदा हो या नहीं हो. जैसे आपने सांसों की बात की, वो निर्मल स्थिति है जहाँ पे हम, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको लग ही नहीं रहा है कि आप सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हो, बट ऑब्वियसली हम जिंदा है तो सांस ले ही रहे हैं. लेकिन जैसे आपने कहा, समाधि इज़ दैट स्टेट जो इतना और डीपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप चले गए हो कि आप यू कांट फील योर बॉडी, आप अपने शरीर को नहीं फील कर पा रहे हैं, बट आप शरीर में ही हो, आपकी आत्मा शरीर में है. और जैसे हम नींद में जाते हैं, समाधि तो वो जो ब्रीफ स्टेट फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो, कि हमारे जो, जब हम सोते हैं
रात में वो कुछ एक थीटा स्टेट में चले जाते हैं. थीटा हाँ, थीटा स्टेट में चले जाते हैं. वी गो इनटू द डीपर स्टेट ऑफ अवेयरनेस. यस यस. बट हम अभी आप जिसकी बात करें वो कॉन्शियस समाधि है. यस यस. तो उसको एप्सिलॉन बोला जाता है. वो और आप जीरो स्टेट में रहते हो उस समय, लाइक जीरो फ्रीक्वेंसी रहता है. एक और होता है गामा स्टेट, वो हायर, ये मंक्स पे ट्राई किया गया है. तो जैसे हम लोग का बीटा, अल्फा, उसके बाद गामा, उसके बाद हायर गामा भी होता है. 100 to 200 आई थिंक उस समय ये फ्रीक्वेंसी चली, ब्रेन वेव चला जाता है. तो यस, it is that kind of state. So what I feel when you are in Sahaj Samadhi state, you are almost like sleeping, deep sleep, because your identity is not working. Identity which you are carrying is not working. And जो relaxation feel होता है ना deep sleep का, वो oneness जो feel होता है blankness का, क्योंकि कोई नहीं रहता है वहाँ ना, हम, मेरा बॉडी है जो डिजीज्ड है, ये सब वो सब नहीं रहता है, क्योंकि यू आर सो रिलैक्स्ड. उस स्टेट में आप रहते हो एंड उसी स्टेट से आप इंटरैक्ट करते हो. रहना वहाँ ईजी नहीं है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ साधना. बट हाँ, वहाँ पहुँचा जा सकता है. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. जितना आप सिटिंग टाइम में मेडिटेशन और डीप समाधि प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उतना इजी हो जाता है, उतना इजीली आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो सहज समाधि प्रैक्टिस कर सकते हो. इसीलिए मेक श्योर कि वो समाधि जो आप लगाते हो ध्यान में जब बैठ के, उसमें आप उतरो. उसके लिए आपको जो भी हेल्प करता है ना, जैसे सात्विक खाना तो सात्विक खाना खाइए, कम खाना तो कम खाना खाइए. ठीक है, जो भी आपको हेल्प करेगा. अच्छा, थोड़ा सा कट ऑफ करना जो साधक नहीं है उन लोग से, तो आप प्लीज़ कीजिए, आपको करना पड़ेगा वो. अब हाँ, जब आप सहज समाधि में थोड़े स्टेबल से हो गए हो, तब इट्स ईजी टू इंटरैक्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. बट वो समाधि लगाने में जो भी हेल्प करता है आपको करना पड़ेगा. आई थिंक वी शुड डू इट. तो अक्सर बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, देयर इज समवेयर और द अदर वो एक जो संसार में होता है एक ईगो, मेरा पैसा, मेरे स्टेटस, उस चीज़ का एक ईगो है. आपके रिश्तों में भी ईगो आता है. लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी में भी एक ईगो आता है, वेयर आई नो मोर, मुझे ज़्यादा पता है, आई एम अ सीनियर, मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, आप अभी अभी नए आए हो. मैं बताता हूँ आपको मैं बताता हूँ. जब लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि आप जानते हो, आप में भी ज़्यादा समय बैठे हुए, तो आप बताइए, तो कहाँ पे ये स्पिरिचुअल ईगो कितना लागू होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये और कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है? दीपा माँ, पता है कौन है दीपा माँ? ओके, सो दीपा माँ ना ये प्रैक्टिस करती थी विपस्सना. उनका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ से गुजरी हैं वो. उनके जितने भी बच्चे हुए ना, सबका डेथ हो गया अदर देन जस्ट दीपा. इसीलिए उनको दीपा माँ, दीपा की माँ बुलाया जाता था. उनके बाद उनके हस्बैंड का भी डेथ हो गया, तो शी वॉज लाइक बेड रिडन. ओके, देन एट अराउंड एज 42-43 शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विपस्सना. और वो विपस्सना जब प्रैक्टिस करने लगी तो शीला, हम लोग को शीला समाधि पन्या इस तरह से प्रैक्टिस करना होता है. तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए. शीला का फाउंडेशन होता है. शीला मतलब मॉरल कॉन्डक्ट, क्या क्या हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, अहिंसा प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से एकदम अच्छा ग्राउंडिंग रखना होता है, तभी आप समाधि में घुसते हो. तो उनका शीला बहुत स्ट्रांग था. और मुनिंजा जी थे उनके फ्रेंड जो प्रैक्टिस करते थे, तो वो उनको एक मंक के पास ले गए थे, महासी सायडो के पास. महासी सायडो ने बोला कि विशुद्धि मार्ग में जो टेक्निक्स है ना, वो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि उनका शीला बहुत स्ट्रांग था. तो उनको जब सिखाया गया ना, तो शी वॉज एबल टू वॉक थ्रू वॉल्स. शी वॉज एबल टू डू, इतने अच्छे से उनका भूत शुद्धि हो गया उनके अंदर कि शी वॉज एबल टू ट्रांसम्यूट एलिमेंट्स. बॉडी डबलिंग कर लेती थी. उन पे एक रिसर्च हुआ है जहाँ पे वो एक रूम में है, और उस रूम, एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को उस रूम के बाहर रखा है, और उनको एक टाइम और
टाइम और ऑफिस का एड्रेस पहले से ही दे दिया गया था कि आप यहाँ पे आके हम लोग से मिलिए वाइल यू आर, क्योंकि क्लेम किया था मुनिंद्रा जी ने कि ये बॉडी डबलिंग कर सकती हैं। तो उनको बॉडी डबलिंग मतलब वो जैसे आपका शरीर यहाँ है और आपका शरीर एक ही समय पर दो जगह पर है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो फुल टाइम उस रूम में मेडिटेट कर रही थी स्टूडेंट के सामने। मगर जो 10 बजे जिस एड्रेस पे उनको बोला गया था मुनिंद्रा और उस रिसर्चर्स से मिलने, वो जाके वहां पे मिल के आई। समझिए इस तरह की सिद्धियां। अब इस तरह की सिद्धियां से वो खुद बोल रही हैं एज अ प्रैक्टिशनर कि ईगो बढ़ने लगता है, इसलिए वो प्रैक्टिसेस वो बंद कर दी। इमेजिन जब उस तरह की साधक बोल रही हैं। देखिए मैं नहीं कह रही, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सिद्धियों के, मैं एकदम अगेंस्ट नहीं हूँ सिद्धियों के, बिकॉज बहुत सारे बाबा जी, बहुत सारे गुरुज शो सिद्धियाँ, एंड दैट इज़ वाई उनके साधक भी बहुत ज़्यादा बिलीफ में बढ़ भी जाते हैं और भी लोग जुड़ पाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ चाहिए और जब वो देखते हैं तब एक बिलीफ आता है। और बहुत सारे गुरुज दैट वी नो ऑफ हियर एंड नाउ जो हैं अभी, सिद्धियाँ देखकर बहुत लोग आध्यात्मिकता में आना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। और ये बहुत अच्छा है जब अगेन जो मैंने बात की ना, हमने बात की इंटेंशन की। इंटेंशन उनका क्या है? उनका इंटेंशन है फेथ डेवलप करना। उनका इंटेंशन नहीं है कि ईगो दिखाना या समथिंग। इसलिए वो दिखाते हैं, इस तरह का सिद्धियां यूज कर सकते हैं अपने बेटरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स के लिए। तो दैट्स गुड, क्योंकि आप हेल्प कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को फेथ डेवलप करने में। दैट्स गुड। मैं सिद्धियों के अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप अगर साधना में बढ़ते हो तो सिद्धियां मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ये आपका ऑलमोस्ट आप उसको इस तरह से देखो कि पड़ाव है, ये एक पड़ाव है जो आप क्रॉस करते हो, बट उससे अटैच नहीं होना होता है, उससे अटैच नहीं होना होता है। अगेन अगर आपके प्रारब्ध में है कि आपको वो सिद्धियां दिखानी है अपने स्टूडेंट्स को, तो अपने आप ही दिखेंगी। यू डोंट हैव टू गेट अटैच टू इट कि नहीं ये मुझे ये सिद्धि रखनी है ताकि मैं दिखा सकूं, ऐसे नहीं, अपने आप ही यूज़ कर पाओगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए सिद्धि के अगेंस्ट नहीं रहना है, बट सिद्धि से एक सटल ईगो बढ़ता है। वो दीपा माँ ने तक बोला है एज दैट काइंड ऑफ साधक जो शी वॉज मैनिफेस्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिद्धीज। जब वो बोल रहे हैं तो हम लोग एज अ ले प्रैक्टिशनर हम लोग को लगता है कि हाँ ठीक है, इस तरह के साधक ने बोला तो ठीक है, हम थोड़ा सा स्टे अवे ही कर सकते हैं। अपने आप हो रहा है, कुछ चीज दिख रहा है, ठीक है, गुड प्रोग्रेस। अदर देन दैट नो, आई एम नॉट गोना गेट अटैच टू इट। क्योंकि सिद्धियों को मैनिफेस्ट करने के लिए ना समता प्रैक्टिस चाहिए होती है। समता इज कॉन्सेंट्रेशन वाला प्रैक्टिस। ओके, दिस इज अ वेरी फाइन सटल डिफरेंस। हम लोग का क्या गोल है? हम लोग का अगर गोल है कि हमें अरहंत बनना है, हमें फुली एनलाइटेंड होना है इस जन्म में, तो हम लोग को विपस्सना, विजडम चाहिए। विजडम किस चीज का चाहिए? कि एवरीथिंग इज अनित्य, ऑल ऑफ दिस इज इम्परमानेंट, एंड इफ वी गेट अटैच्ड टू दिस इम्परमानेंट एनीथिंग, एनी ऑफ इट, इवन सिद्धीज, इफ वी गेट अटैच्ड टू इट वी विल हैव सफरिंग। ठीक है, एंड सफरिंग होगा और ये लाइक अनात्मा से भी हम लोग को लगने लगता है कि हम आत्मा हैं। कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है सिद्धि, है ना, किसी को ये सफरिंग हो रही है, तो एक तरीके का अटैचमेंट आता है। ठीक है, हम लोग को 3 जो ट्रूथ है ना, इम्परमानेंट के, सफरिंग का और अनात्मा। अनात्मा मतलब नो सेल्फ, इन अ वे लाइक नो सेपरेट सेल्फ। वो हम लोग को समझना है और वो हमारे को डीपली ईच एंड एवरी सेल में वो विजडम डालना है। वी हैव टू एम्बेड दैट wisdom in each and every cell of our body. And how do we do that? Vipassana is a beautiful technique. You sit for hours together, you watch the sensation. अगर pleasant sensation आता है जिससे हम लोग को लगता है wow, I want more of this sensation, then you become aware who is wanting the sensation. And you don't react. Equanimous awareness maintain करना होता है, समत्व का भाव maintain करना होता है।
और जब पेन आता रहता है तो पेन, आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए ये पेन, कितना पेन हो रहा है, मुझे हिलना है, तुरंत हम बॉडी उस समय बन जाते हैं। आप बहुत आराम से बोलते कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, ज्ञान के समय। बट जब पेन होता है मेडिटेशन में, तुरंत बॉडी मूव कर रहे हैं, तुरंत हाथ इचिंग कर रहे हैं। क्यों? कैसे बॉडी बन गए आप? ये सारे जो सटल इम्प्रेशंस होते हैं ना, वासना, राग, द्वेष, तब पता चलता है वो इतना डीपली वायर्ड है। तब जाके तुम उसको समझाते हो ये पेन है, आई एम गोना वॉच कहाँ से कहाँ तक ये पेन, ये वाला सेंसेशन, हीट का सेंसेशन, हैवीनेस का सेंसेशन कहाँ से कहाँ तक फील हो रहा है, आई एम गोना वॉच इट एंड आई एम गोना वॉच इट until and unless it completely subsides, मतलब it goes away। तब हम लोग देखते हैं ना कितना impermanent है। अभी तो लग रहा था कि कोई एक्स लेके काट रहा है वहाँ पे, अभी खत्म हो गया वो। तब समझ में आता है impermanence, oh my God। तब real wisdom, that is your wisdom, you have seen it in the deepest of meditation कि ये हो रहा है। तो ये जो विपස්සना है ना, ये ज्ञान आपको निकालता है, ये आपका पन्या है। तो ये ज्ञान आपको निकाल देता है ये संसार के संसारा से, इस लाइफ एंड डेथ के चक्रव्यूह से। समता नहीं निकाल पाती है। समता इज मोर लाइक, जितना आप डीप मेडिटेशन में झानिक स्टेट में घुसोगे, डीपर एंड डीपर एंड डीपर झानास, उतना ज़्यादा ब्लिस एक्सपीरियंस होगा। ब्रह्म विहारस भी होता है, लविंग काइंडनेस, कंपैशनेट वाला एक रेल्म होता है। एक रेल्म होता है जब आप सबके लिए सबको जॉय दे रहे हो, मुदिता वाला एक्सपीरियंस। तो ये सब में बहुत बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा जॉय, इसीलिए इसको ब्रह्म विहारस कहते हैं। बट झानिक स्टेट आपको निर्वाण नहीं दे सकते, वो आपको विपස්සना, विस्डम, पन्या से ही आता है। ये हम लोग को क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये यहाँ पे मिक्स है। जैसे अद्वैत वेदांत में हम लोग को समझ में आता है हम सेल्फ हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ भी लिए, इतने सारे उपनिषद्स पढ़ के एकदम कंठस्थ कर लिया है, अब समझ में आ गया है कि हम सेल्फ हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक कोई काट ही रहा है, कोई बॉडी के साथ कुछ हो रहा है, तुरंत रिएक्शन आना, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, तुरंत रिएक्शन आना, ये सब तो डीप नहीं गया है। डीपली आपने उसको साधा नहीं है, निधिध्यासन में नहीं उतरे हो। वेदांतिक ट्रुथ के लिए हम लोग बोलते हैं ना, श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन इज द पार्ट। तो एक बार आप श्रवण मनन भी हाँ, तो श्रवण इज लाइक जैसे हम लोग वेदांतिक ट्रूथ सुन रहे हैं। वेदांता हमारा क्या बोलता है? अच्छा, वेदांता है क्या? ठीक है, उपनिषद्स में कर्म, ओके, वेदास में हमारा कर्म खंड होता है, एक होता है उपनिषद। उपनिषद इज वेदांत। ओके, हमारे वेदांत में आता है ब्रह्म सूत्रस, उपनिषद्स और भगवद गीता। अब वेदांत हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? फुल एसेंस, क्रक्स ऑफ वेदांत की तत् त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब क्या? अहम, आई, दिस बॉडी इज सो लिमिटेड, ब्रह्मन इज लाइक वास्ट, he has created the whole universe। तो कैसे हम दोनों कैसे सेम हो सकते हैं? तो आपको समझ में आना होता है कि ये जो बॉडी, जो ये लिमिटेशन है मेरा, उसको हटा के मैं क्या हूँ, एसेंस में मैं क्या हूँ। वो जो ब्रह्म है, जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हटा के वो क्या है एसेंस में, और ये एसेंस और वो एसेंस डिफरेंट नहीं है। तो वो जब आप समझते हो ना, वो तत्व ज्ञान होता है। बट तत्व ज्ञान इज नॉट इनफ। तत्व ज्ञान, अगर आपको जीवन मुक्त बनना है ना, तो तत्व ज्ञान तो हो गया, बट आपको ज़रूरी है वासनाक्षय। जब तक आप वासनाक्षय नहीं होता है ना, आप उसमें स्टैब्लिश नहीं हो सकते उस तत्व ज्ञान में। बार बार फॉल्टर करोगे, और मनोनाशा कंप्लीटली नहीं होता है, मन का नाश नहीं होता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि तुरिया स्टेट, जो स्टेट ऑफ एनलाइटेंड बीइंग होता है, जो डीप स्लीप स्टेट की तरह होता है, देयर इज नो सेपरेशन, देयर इज ओनली वननेस, वो आपको नहीं अचीव हो पाता है। तो ये तीन चीज साथ में होनी होती है, और इसके लिए साधना जरूरी है। तो फिर श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। हाँ, तो श्रवण, तो आप वेदांत को आप सुनते हो, उस पे आप कॉन्टम्पलेट करते हो, कि ये सच है क्या?
सच में तो बात है कि मैं वेकिंग स्टेट में हूँ अभी ये बॉडी माइंड बड़ा एक्टिव है। अच्छा, ड्रीम स्टेट में बॉडी तो शांत रहती है बिस्तर पे, और हम पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रोजेक्ट करते हैं। उसमें जो लोग रहते हैं वो भी प्रोजेक्ट कर देते हैं, उसमें जो बातें हो रही है वो भी प्रोजेक्ट करते हैं, वो जो सामने वाला पर्सन मुझे बोल रहा है वो भी प्रोजेक्ट करते हैं, और जो जैसा फील होता रहता है। तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है ड्रीम स्टेट में भी जो हम पेन फील करते हैं ना, वो बड़ा रियल है। जो प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं वो बड़ा रियल है। सब कुछ ये है, बट पेन और प्लेजर बहुत रियल फील होता है। वहीं से हमें निकलना है। तो इसीलिए हम लोग को निधिध्यासन का प्रैक्टिस करना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और निधिध्यासन सही से प्रैक्टिस करने के लिए प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है। प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड के लिए आप जिस तरीके के लेवल पे भी उसके साथ वर्क कर सकते हैं ना, प्योरीफाई करने के लिए माइंड को, उस लेवल पे वर्क करो। हमारे पास है ना कितने सारे पैथ्स हैं हमारे, भक्ति योगा, राजयोग, ज्ञान योग, और क्या कर्म योग। हर तरीके से आप उसको एक्शन के लेवल पे प्रैक्टिस करो। ओके, अभी मैं ये बात कर रही हूँ, एक्शन कर रही हूँ, ये एक्शन भगवान को समर्पित। सबसे पहले हम लोग समर्पण कर दिए, जो भी कर रहे हैं समर्पण, भगवान आपको समर्पण है, मेरा कुछ नहीं, आप ही का है, ठीक है। इस तरीके से अपने एक्शन को भगवान को समर्पित करते चलिए। उसके बाद इमोशंस फील हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कोई भी, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, लस्ट हो, जस्ट ऑफर इट टू गॉड, ऑफर, डायरेक्ट इट टुवर्ड्स गॉड, भगवान की तरफ। सारा इमोशन भगवान, आप ही ने दिया है ना इमोशन, मैंने तो अपने आप को क्रिएट किया नहीं, आपने ये इमोशन दिया है ना, आपको समर्पित, आपकी ही हूँ, आप ही रखो। हर लेवल पे प्योरीफाई करो अपने आप को, हर लेवल पे प्योरीफाई करना रहता है हम लोग को अपने आप को। उसके बाद इंटेलेक्ट दिया है। देखो, हम लोग को बहुत सारे लेयर्स हैं। इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, क्या करें, इट्स ब्रिलियंस का क्या करना है, तो वेदांतिक श्रवण करेंगे, उसको ही कॉन्टम्पलेट करेंगे, अपने माइंड को यहीं पे रखेंगे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट गॉड, वर्ल्ड एंड ऑल, आई विल थिंक अबाउट गॉड, I'll think about the highest. इंटेलेक्ट यहीं पे रुकेगा, इमोशंस यहीं पे रुकेगा, कर्म यहीं पे रुकेगा, सब कुछ वहीं पे उनका फुल स्टॉप है, वहीं तक रखना है, ठीक है। और फिर जब तक हम लोग राजयोग में डीपली नहीं उतरते हैं ना, इसको अपने पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में इम्बेड नहीं कर देते हैं ना, हमारा जो ये स्पाइनल कॉलम है, क्रिया योग इज ऑल अबाउट इट, विपस्सना इज ऑल अबाउट इट। फाइनली विपस्सना में ये स्टेट आता है वेर यू आर एक्चुअली डूइंग kriya yoga. Deepest of vipassana is when you are actually going into bhanga state and making whole of your spinal column into like light. ठीक है, तो you have to get there. How do you do it? You have to do sadhana. There is no easy way out. And जो बोलते हैं ना वो very easy, just ज्ञान हो गया, नहीं। अगर आपका मोक्ष गोल है तो आपको वासना क्षय करना ही करना होगा। वासना क्षय इतनी जल्दी होता नहीं है। You have to sit with all your emotions, deep, dark, troubling emotions you have to sit with and you have to transmute them with awareness कि आ रहा है, ये देखो, ये ये fear, strong fear is rising. Okay, fine, this is what it is and I am watching it. मैं अलग हूँ, I am watching it. और जब तुम उसको पूरी तरह से you let it flow through your body without suppressing it ना, तब वो इमोशन तुमको वो खुल जाता है एक तरीके से। वो तुमको इतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि साधना कहीं ज़्यादा ईजी होता है। तो फियर का एक ट्रैप्ड फियर का एक एनर्जी है जो उसके अंदर दबा हुआ है, क्योंकि हम लोग उसको दबा रहे हैं। लस्ट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम लोग दबा रहे हैं। एक्सपीरियंस इट फुली, कंप्लीटली विद योरसेल्फ। एक बार आपको समझ में आ गया है कि तुम अवेयरनेस और तुम जो देख रहे हो वो नहीं हो, तो बिकम completely present, no matter what Maya has to bring up, प्रकृति has to bring up, be completely present with it. एकदम पूरी तरह से आने दो जो आ रहा है। मुझे तो पता है ना, I am this, I'm centered. Let Shakti play. You be centered in Shiva. And then see the beautiful transmutation that happens right in front of you. And it's a beautiful dance. Don't restrict.
डोंट रेस्ट्रिक्ट, डोंट ओ नहीं ये नहीं आना चाहिए, ये इमोशंस नहीं आए, ये गलत है, वो गलत, वो सब चीज़ से हट जाओ, डुअलिटी से एकदम हट जाओ, आने दो जो भी आ रहा है. See the dance and see how it becomes into pure light right in front of you when you don't try to run away from it or don't try to suppress it. जैसे हमने शुरुआत में मृत्यु के बारे में बात की, राइट, अक्सर लोग मृत्यु से द डर एग्जिस्ट. सो जैसे आपने कहा फर्स्ट डेथ, आपकी सिस्टर का डेथ आपने एक्सपीरियंस किया, फिर योर मदर का डेथ एक्सपीरियंस किया, फिर आपके ब्रदर का डेथ इन 2020, सुशांत सिंह. तो नाउ आप, क्योंकि आप एक साधक के जर्नी में, आप भी धीरे धीरे, मे बी शुरुआत में ध्यान में नहीं बैठते थे, आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ऑक्यूपाइड थे, बट धीरे 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 कहीं ना कहीं दैट इंटेंट टू गो डीपर, ध्यान करना आपने शुरू किया. तो आपने ये तीनों पड़ाव पे बताइए, बिकॉज व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड, जैसे आपके सिस्टर का डेथ एक्सपीरियंस किया, तब आपका कॉन्शियसनेस, आपने अपने आप को कैसे, आपने उस सिचुएशन को कैसे लिया, फिर आपके मदर जब गुजरी तब आपने कैसे लिया, और फाइनली जब 2020 विच इज़ लाइक 6 years ago आपने अपने ब्रदर के डेथ को कैसे एक्सपीरियंस किया. तो जब मेरी बहन का डेथ हुआ था, आई माइट बी 7-8, तो उस समय डेथ का कॉन्सेप्ट मेरे पूरे सिस्टम में मुझे समझ में आया कि डेथ इज़ रियल. ठीक है, बच्चे को रोए आप, हाँ, एक्सपीरियंस, सारे इमोशंस सारा एक्सपीरियंसेस फील किया. ज़्यादा रोए क्योंकि ये फील हुआ कि दीदी अब नहीं रहेगी ना केयर करने के लिए, हम लोग के लिए कितना केयर करती थी. यू नो, व्हाई डू वी क्राई, यू नो, व्हेन समबडी पासेस अवे. क्यों रोते हैं हम अपने लिए रोते रहते हैं. वो तो लिबरेट हो गया एक तरीके से. हम अपने लिए रोते हैं कि हमारे लिए वो नहीं रहेंगे, है ना, हमारे लिए वो टाइम, हमारे लिए वो चीज़ें नहीं करेंगे, वो टाइम नहीं स्पेंड करेंगे. हम रोते अपने लिए हैं. ठीक है, तो वो तो था, बट एज अ डेथ मुझे समझ में आया कि डेथ जैसा कुछ रियल है, क्योंकि कोई बताता नहीं है ना, वो तो आपने देख लिया. तो बहुत सारे क्वेश्चंस खुल जाते हैं कि अगर डेथ रियल है तो क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, क्या हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मर जाएंगे. इस तरीके के क्वेश्चंस आने लगते हैं दिमाग में. तो दोज आर ऑलरेडी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो मैंने बहुत पहले से पूछना शुरू कर दिया अपने लाइफ. शुरुआत से आप यही सवाल पूछते थे कि क्या है डेथ. तो अब अपनी मदर का एक्सपीरियंस, अभी आप किस उम्र में थे जब आप? 17-18 थे. और जब ममा का डेथ हुआ, ममा से तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि माई मॉम वॉज अ ब्यूटिफुल सोल. भगवान को प्रे करती रहती थी, पूजा करती रहती थी. उनका अंदर का इतना डिवोशनल टाइप का हार्ट था कि उस तरह के पर्सन से ऐसे ही प्यार हो जाता है ना. और वो हमेशा पॉजिटिव, तुम्हारे में क्या पॉजिटिव है वो बताना, वो डेवलप करना तुम में, तुमको इस तरह से बड़ा करना कि nothing is impossible, you can achieve anything you want. इसीलिए इस तरह का सेट करना भी गोल ना कि मोक्ष चाहिए मुझे. इट्स अ वेरी हाई एम फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, हाईएस्ट एम एक्चुअली. उस तरह का सोच भी पाना कि पॉसिबल भी है, वो ममा की वजह से हुआ एक तरीके से. अब ममा मेरे को निफ्ट में छोड़ने गई, और निफ्ट से जब निकल रही थी, वो जा रही थी मेरे को छोड़ के. इट वॉज जून ऑफ 2002. यहाँ पे किस करी, मुझे नहीं पता था. दैट वॉज द लास्ट टाइम आई एम सीइंग हर. आई विल नॉट सी हर अगेन, हर बॉडी अगेन एवर, फिजिकल बॉडी. शी वेंट अवे. तुम्हें पता नहीं अमूल्य कितना पेन हुआ. लगा कि फाउंडेशन हटा दिया गया है. जिस पे मैं खड़ी हूँ ना, वो फाउंडेशन ही हट गया इमोशनल वे में. क्योंकि मैं अप अंटिल देन मैं जो भी करती थी ना, मॉम की खुशी के लिए करती थी. मम्मा को कितना प्राउड फील होगा, मम्मा स्माइल करेगी, मम्मा के लिए नोटर डेम में घुसती हूँ, मम्मा के लिए निफ्ट घुसती हूँ, मम्मा को खुशी देना है, मम्मा के लिए, मम्मा. वो गायब मेरे लाइफ से. तो एक तरीके का लगा कि ओह माय गॉड, अब किस पे स्टैंड करूँ, अब क्यों ही कुछ करना है लाइफ में. इस तरह की फीलिंग आने लगी वर्ल्डली लेवल पे, क्यों ही कुछ करना है लाइफ पे. भाई के डेथ के टाइम दैट sword even was put like pierced into the heart even deeper, and then it was twisted and turned like this to a level जो unbearable कि भाई का डेथ हुआ और कैसे हुआ ये नहीं मैं बताऊंगा. अब तुम with that open wound फील करते रहो, और
कोई भी कुछ भी बोल सकता है उसके बारे में कि डार्क वेब पे उसका मर्डर पूरा ये हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था, सब ये वो इस तरह से मरा, ऐसे मरा, ये मर्डर करने आए, उसको ऐसे पकड़ के डाला गया, उसका फोटो दिखाना कि इस ऑल दैट. एक तो डेथ इन इटसेल्फ यू हैव टू हील फ्रॉम, एंड टू हील फ्रॉम अ डेथ ऑफ दिस काइंड, like God is like कि अच्छा take this test, can you pass it. एक तो पहले भाई was like देव, अगर देवा लोग आते अर्थ पे तो कैसे दिखेंगे, वैसा दिखता था. उसको सब तरह का चीज़ था, नेम, फेम, मनी, पावर, जो बोलो सब चीज़ था. उसका डेथ, ऑलमोस्ट ना सारे इल्यूजन का डेथ हो गया मेरे सामने. लगा कि कुछ नहीं है वर्ल्ड में जो तुम होल्ड करके रख सकते, एवरीथिंग इज एफिमरल, सब मिथ्या. इतना जोर से लगा अंदर. और क्योंकि मेरे और भाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था ना, तो हम लोग वो जो करता था ना, आई यूज टू एंड आई एम एन एम्पैथ टू, तो मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती थी कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है. तो सारा उस तरह का इल्यूजन, लुकिंग फॉर anything in the world outside to satisfy me, किसी तरीके से मुझे वो fulfillment और satisfaction दे दे, वो हट गया, वो चीज़ ही हट गया सिस्टम से कि ये तो satisfaction नहीं दे सकता है. तो आप वहाँ पे यूएस में बैठे हुए जब आप ये न्यूज़ सुनते हैं, तो अब क्या तब आप ध्यान में आए थे, या तभी आप कहीं ना कहीं ये साधना, ये जो डीप साधना की आप बात कर रहे हो, तब आप आए थे या नहीं? तो बचपन से साधना करना वो तो अपने आप ही होने लगा था. मॉम के डेथ के बाद इट हैड बिकम मोर एंड मोर एंड मोर. और जब मैं यूएस में गई थी ना, तो बिकॉज आई डिडंट हैव वर्किंग वीज़ा एंड ऑल, तो गॉड हैड अरेंज्ड इट इन अ वे कि मेरे पास बहुत टाइम रहता था साधना करने का, खूब ध्यान करती रहती थी. दैट वाज 2007. उसके बाद भाई का जब डेथ हुआ, व्हाट आई डिड वाज, मुझे इस पे पूरा से विश्वास था, वेदांतिक ट्रूथ. I am not this body mind, I am the self, okay, I am not the storyline. ये इस पे पूरा विश्वास था. उससे पहले मुझे ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसेस हो चुके थे अपने लाइफ में, तो इसलिए सत्य जानते थे आप, तत्व ज्ञान था. तो अब उसको साधना था सिस्टम में. और क्योंकि इतना नॉइस था मीडिया का बाहर, कि मुझे समझ में आया कि मुझे अब आई हैव टू टेक ऑफ to a kutia where I can just meditate day in day out, ताकि इसको पूरे सिस्टम में डालो, क्योंकि अभी भी रिएक्शन हो रहा है मुझे, अभी भी ये पेन मुझे फील हो रहा है. किसको फील हो रहा है, वो उसको पूरी तरह से मारना था. तो इसलिए मैं लैंड ऑफ काम अबाइडिंग में रिट्रीट जाने लगी, जहाँ पे आई वुड बी जस्ट अलोन बाय माई सेल्फ, रियली पेनिट्रेटिंग दिस ट्रूथ विद इन डीपली. बहुत अंदर तक इस सच्चाई को साधने के लिए मैं वहाँ पे ध्यान करने गई. तो धीरे धीरे अब उसके बाद द रियल ट्रूथ जो एक था, जो आपने पढ़ा था, अब आप जी रहे हैं, फिर उसके बाद और गहराई से आपके अंदर भीतर गया, उतरा. तो जैसे आपने शिव और शक्ति का अनुभव बताया, एक प्रकार आप शिव भी हैं और दूसरे प्रकार आप शक्ति भी हैं, तो इस अर्धनारीश्वर के बारे में आप थोड़ा बताइए कि ये किस प्रकार का अनुभव होता है, और ये जो विजडम हम सुनते हैं, जो हम कहानियाँ सुनते हैं, या जो शब्द सुनते हैं अबाउट शिव और शक्ति, उसको अपने जीवन में अब हम कैसे उस एक्सपीरियंस को, विजडम को जी सकते हैं? शिवा जनरली इज कंसिडर्ड एज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, वो साक्षी भाव हम में. शक्ति इज एवरीथिंग दैट यू सी, ऑल ऑफ द प्ले, ऑल ऑफ द लीला इज शक्ति. ठीक है, अब हमें इनसे भागना नहीं है, क्योंकि शिवा में ही स्पंदन हुआ तो ये शक्ति प्रकट हुई, तो ये शिव से सेपरेट नहीं है. ठीक है, और ना ही कोशिश करना है इसको शिव में मिला देने का, कुछ ऐसा नहीं करना है. यू अंडरस्टैंड दैट योर कॉन्शियसनेस एंड दिस इज द प्ले दैट इज हैपनिंग, यू बी प्रेजेंट विथ बोथ, and then there is something that happens that is of another level when Shiv and Shakti starts to dance within you in a very profound way. You know, एक आप में एक I don't know how to explain it.
ना सटल है ना. ऑलमोस्ट लाइक अ मैग्नेटिक पुल डेवलप होता है जो आपको बिल्कुल कंज्यूम कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट्स कंप्लीट लाइट की तरह से एक्सप्लोड होता है, एक्सपैंड होता है, और उस एक्सपेंशन में सब कुछ आ जाता है. यू एक्चुअली मैं कभी कभी कहती हूँ, अगर मेरी किसी वेदांतिक फ्रेंड से बात हो रही है, मैंने अपने लाइफ में इस तरह से एक्सपीरियंस किया है कि वॉल, सीलिंग, एवरीथिंग बिकम्स लाइट. यू actually start seeing light everywhere. It's like things start to disintegrate into light, but this can be taken in a different way too, but this has been my experience, so I cannot deny it. सभी लोग इस सत्य में ट्रूली बिलीव करते हैं. हाँ, ये जरूर आपने देखा है. हाँ, I cannot deny. मैं अब एक्सपीरियंस कर लियो, मैं क्या करूं इसको. मैं थोड़ी ना बोल सकती कि मैंने नहीं देखा. मैंने देखा है, ऐसा होता है. तो ये हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, एंड वी शुड बी ओपन टू इट. वी शुड ना, कभी कभी विपस्सना के टाइम जब इस तरह से जब रूम में गए और इस तरह से वॉल डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ सामने में, तो यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ फियर कम्स, क्योंकि यू वांट टू रिमेन नॉर्मल. नहीं भगवान, मुझे नॉर्मल रहना है, मुझे सब जो देखते हैं वही देखना है. इस एक तरह का फियर आता है अंदर से कि ये क्या हो रहा है, but we should be open to things like this. ये होगा, but it's okay. इतने fearless आप बन जाते हो. fearless बन जाते हो. ये सब तो फिर जैसे एक बार क्या हुआ, again I was in land of calm abiding, meditate कर रही थी. सुबह का मेडिटेशन करके बाहर निकली तो देखा माउंटेन लायन आ रहा है सामने से. तो क्योंकि इतना मेडिटेटिव स्टेट में इंसान निकला था कि लगा कि इट्स ओके, फियर नहीं आया अंदर से. ठीक है, मैं उसके आइज़ में देख रही हूँ, वो मेरे आइज़ में देख रहा है या देख रही है, आई डोंट नो. इस तरह से किया, एंड देन ही डिसाइडेड टू टेक अ राइट लेके फिर उस साइड गया. एंड जब उस साइड जा रहा था तो मुझे लगा कि मेरा फ़ोन मेरे पास था, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है बट फ़ोन रहता है. तो फ़ोन लेके मैं आई क्योंकि आई वांटेड टू रिकॉर्ड इट, अदरवाइज नोबडी वुड हैव बिलीव मी, क्योंकि वहाँ पे लैंड ऑफ काम अबाइडिंग का एक मैनुअल रहता है कि किस किस तरह के एनिमल्स आपको मिल सकते हैं. तो उस मैनुअल में ये माउंटेन लायन था ही नहीं. तो मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है. एनीवे, तो मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने देखा क्रॉस करके वो दूसरी साइड गया, एंड गेस व्हाट, जस्ट गेस, गायब हो गया. नहीं, देयर वर अदर 5-6 other mountain lions. Wow. Because they move in a pride. I was like, oh my God. उसके बाद वो मेरा 3rd day था, इसका रिट्रीट का, इमेजिन. तो आई वाज लाइक, अच्छा फिर भी मैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है फिजिकल लेवल पे फियर को ये करना, बट जो सटल लेवल पे चीज़ें जब टूटती हैं ना इस तरीके से, तब क्योंकि यू आर एक्चुअली, देन यू विल रियलाइज दैट यू आर मोर अटैच्ड टू द आइडियाज, टू द आइडेंटिटी इटसेल्फ. तब वो सब जब टूटता है ना तो वो उसमें ज़्यादा फियर आता है, क्योंकि यू डोंट वांट टू अभिनिवेश, जैसे यू वांट टू somehow survive, something inside you wants to somehow survive, किसी तरीके से बस एग्जिस्ट करना है, जीना है. जस्ट अ स्मॉल थॉट जो मुझे आया था, जैसे एक फोटो क्लिक करना, क्या ये एक विचार नहीं है? हाँ, एकदम है विचार. तो उस समय आया ना, मुझे लगा एक तरह से इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि दूसरों को भी जो यहाँ पे मेडिटेट करना, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे माउंटेन लायन है. केयर टेकर को पता होना चाहिए कि हम, एक तरह से सर्विस वाला थॉट था. ऑफ कोर्स आया और मैंने उसको, इट्स अ इन अ वे गुड थॉट, तो आई इम्प्लीमेंट. सो जैसे अभी आप जैसे निफ्ट गई, देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे कपड़े पहनते हैं, बिकॉज हम संसार में हैं, जैसे आप कपड़े पहने हैं, इसकी भी एक चॉइस रहती है कि व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर. आपने कोई, या तो आप एक पहाड़ में रहते हुए वैसे नहीं बने, आप नॉर्मल एक संसार में रहते हुए जैसे आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, बट आपके, क्या ये भी कहीं ना कहीं कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या नहीं, ये कंडीशनिंग नहीं है? एकदम कंडीशनिंग होती है. तो देखो, राजा जनक भी राजा थे, बट उनको अब राजा के टाइप से बिहेव करना था सर्टन वे में. उनकी कोई कंडीशनिंग थी जो थी,
ठीक है, और उनसे वो एक्सपेक्टेड था लाइफ में। अब वो सोचे मैं एनलाइटेंड हूँ और मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, यू नो, इट्स अ रॉन्ग, देन यू आर समहाउ सम वे किसी तरीके से अटैच्ड, यू नो। नॉर्मल पर्सन की तरह से जीना है, यहाँ पे ये तरीका है जीने का, तो ऐसे जीना है। तो जैसे एक और पॉडकास्ट जैसे- देना, हाँ, आप एक नॉर्मल पॉडकास्ट दे रहे हैं, आप नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, नॉर्मल कपड़े पहन रहे सभी चीज एक संसार में जैसे हो रहा है वैसे ही कर रहे हैं। वैसे ही कर रहे हैं। किड्स, यू हैव अ हस्बैंड, यू हाँ। हैव अ हाउस, आप खाना भी बना रहे हैं या आप हाँ। बाहर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, एंड यू लेट इट फ्लो। जैसे ये कोई नीति करके कोई बंदी थी, उसने बोला कि मैम मैं आपको भेज दूँ, प्लीज़ आप पहन लेंगे? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो पहन लिया। तो कुछ आप इस तरह का रेजिस्ट नहीं करते, अगर उसमें कोई कुछ बुराई नहीं है, लगता है ठीक है, तो यू डोंट रेजिस्ट, यू लेट इट फ्लो थ्रू यू। जब आप साधना कर रहे हो, जो यू नो कपड़े लेके जा रहे हो, आप वो पहनो। कोई यू नो देयर इज नोबडी टू सी यू टू व्हाटएवर, देन यू डू यू नो साधना वाला कपड़ा पहने रहो। बट जब आप सोसाइटी में हो, एक लेवल एक तरीके से आपको बिहेव करना, आप प्लीज वो करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू शो दैट यू आर स्पिरिचुअल, तो आप ये नहीं करोगे, लाइक यू नो आपको बाबा बनने की जरूरत नहीं। बाबा बनने की गार्ब पहन लेने की, बाबा का गार्ब पहन रहे हो और अंदर से कुछ और हो, तो दूसरा बात है। वो नेवर, यू शुड नेवर डू दैट। गृहस्थ हो, आपको एक तरीके से बिहेव करना है गृहस्थ, बट गृहस्थ संत हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो, एकदम आराम से हो सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने बोला ना, बहुत सटलिटीज़ है माइंड में, और जब तक आप में वो अवेयरनेस नहीं है ना वो सब चीज़ें पकड़ने का खुद में, तब तक आप यू नो यू माइट स्लिप। तो आप कई बार, जैसे आप इंडिया आते हो, आप माउंट कैलाश जाते हो, अलग अलग अनुभवों को लेते हो, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि कैसे सटल एक्सपीरियंसेस होते हैं और कैसे आप सोटो से एक क्षेत्र जा रहे हैं, लेकिन आप उस क्षेत्र में किस किस प्रकार के अनुभव आपने लिए? या तो कैलाश मैं 2-3 रीज़न से गई थी। पहला रीज़न था कि मुझे शायद पिछले जन्म का कुछ होगा, ये कि मुझे कैलाश में कुछ किया होगा साधना, या वहाँ से कुछ अपनापन होगा, तो मुझे था कि मुझे कैलाश जाना है। तो जब कैलाश का ये नहीं दे रही थी ना, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्टॉप किया हुआ था, तो हम कैलाश नहीं जा सकते थे, तो मैं आधी कैलाश गई थी उससे पहले। उसके बाद जैसे ही ओपन हुआ, भगवान की दया से आई वॉज एबल टू गो टू कैलाश। फिर कैलाश में भी ना ऊपर जाना और यू नो परिक्रमा करना, ये सब डिफ़िकल्ट होता है। यू सर्टन लेवल ऑफ यू नो फिटनेस चाहिए होती है। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी ठीक है, बट समहाउ अंदर से दिल था कि मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। वहाँ जब गई तो सब बहुत तैयारी करके आए थे, एक पर्टिकुलर टाइप का शूज़, इस तरह का, ये यू नो इस तरह का पैंट्स ऐसे पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है। मैंने प्रॉपर बीनी वीनी, मैं उतना उस तरीके से सोच के नहीं, मुझे तो कैलाश जाना है, कैलाश भगवान से वननेस फील करना है, तो उतना ज़्यादा पैकिंग वैकिंग अच्छे से नहीं की थी। बट भगवान ने किस तरह, जहाँ जो मुझे रिक्वायर्ड होता ना, कोई ना कोई दे देता था। ये चाहिए रहेगा अभी, प्लीज़ आप ये ले लीजिए। कोई एक आंटी आ रही है, मुझे पहचान गई, मुझे हक कर रही है, तुम अभी इससे ऊपर जा रही हो, यू विल नीड अ बीनी, तुम ये बीनी मेरा रखो। एक बीनी दे दिया मुझे। फिर पता नहीं कोई दवाई दी इसके लिए, मैं दवाई लेती नहीं हूँ, बट उन्होंने दे दिया एंड एवरीथिंग। एनीवे, पॉइंट बीइंग, जब आप कैलाश जाते हो तो ये जो हम लोग का नॉर्मल माइंड चलता है ना, वो एकदम थॉट्स, आप कोशिश करो थॉट सोचने का, थॉट चलता नहीं है। वो ओम का गुंजन सुनाई देता है अंदर से, जोर से, ओम जोर से, तो थॉट चलना बंद हो जाता है। मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था जब मैं मिला रेपा के केव में, जुतुलपुक पे, एंड सेकेंड लास्ट डे था परिक्रमा का, ऊपर जाके मिला रेपा के केव में बैठ के मेडिटेट की। मुझे लगा होगा कि मैं 5 से 10 मिनट बैठी हूँ, 45 मिनट्स चले गए थे। मेरे साथ जो आया था वो आके बोलते यू नो 45 मिनट्स निकल गए। जब मैं वहाँ बैठी हुई थी, द काइंड ऑफ वाइब्रेशन आई वॉज फीलिंग इन माई होल बॉडी, मेरी आँख से आंसू निकले जाए, रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मतलब आंसू अंदर से, कोई ऐसा पेन नहीं था, बट आंसू नहीं बंद हो रहे थे।
किसी किसी प्लेसेस का इम्पैक्ट होता है ना। और अगर आपको मिलारेपा का स्टोरी पता है, मिलारेपा इज द ओनली पर्सन, ओनली ह्यूमन बीइंग हु हैज रीच्ड द पीक ऑफ कैलाश। कोई और आज तक हिस्ट्री में रीच नहीं किया, मिलारेपा ही है। मिलारेपा एक महासिद्धा है, ठीक है, और उनका स्टोरी इतना ब्यूटीफुल है, हाउ ही स्टार्टेड एक्चुअली प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक टू स्टार्ट विथ। बहुत लोगों को उन्होंने, उनके रिश्तेदार जो बहुत बुरे थे, उनको उन्होंने हार्म किया ब्लैक मैजिक यूज़ करके। फिर उनका स्टोरी है कि किस तरीके से मारपा के पास जाके, उनके टीचर के पास जाके उनको कितना बेग करना पड़ा टू एक्सेप्ट हिम एज हिज स्टूडेंट, और मारपा ने उनको कितना काम करवाया, कितने टाइम तक, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन देके कितना कुछ उनसे बनवाते रहे, यू नो, और उनको टीचिंग नहीं दे रहे थे। फाइनली मारपा ने उनको टीचिंग दी, ठीक है। तो वो सब मुझे याद आ रहा था, और मेरे आई वाज लाइक यू नो प्रेइंग कि मिलारेपा, आपको कितने डिफ़िकल्टी से मारपा एज अ टीचर मिले थे ना, क्या आप मेरे टीचर बनोगे? विल यू बी देयर विथ मी, यू नो, गाइडिंग मी? विल यू बी वन ऑफ माई गाइड्स? तो पता है मिलारेपा के फ़ोटो यहाँ पे इस तरफ, मैं वो पिक्चर्स भी भेज दूँगी, इधर फ़ोटो था, एक रैट निकल के आया, मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, took a round of me and went back. You know, so subtle, you know, so subtle. But exactly at that time, something like that to happen, it shows ki, you know, some amount of something is there, you know. तो ये सब चीज़ बहुत ब्यूटीफुल होता है जब ये सारे एक्सपीरियंसेस भगवान हम लोग को, साधक को देते हैं इस पैथ पे, तो बहुत दिल को चैन मिलता है। तो अभी चलते हैं, बिकॉज ये सारे अनुभव के साथ एक क्विक, बिकॉज आध्यात्मिकता बहुत सिंपल है, इट कैन बी ईजिली स्पोकन विद टिप्स, ताकि किसी भी की भी जर्नी और गहरा हो सके, और ये पाथ उतना मुश्किल नहीं है ये जानने के लिए। तो हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड। तो कुछ सवाल होंगे एज प्रैक्टिसेस, बिकॉज आप एक अद्भुत साधक हैं। तो एज अ साधक हम अगर कुछ गो थ्रू कर रहे हैं, एक दूसरे साधक गो थ्रू कर रहा है, तो वो उस समय पे क्या कर सकता है? तो सबसे पहला सवाल है कि जब गुस्सा आता है आपके अंदर, तो उस समय पे उस गुस्से को कैसे टैकल करें, कैसे डील करें? कोई सिचुएशन हुआ, आपको गुस्सा आया, यू बिकम कम्प्लीटली प्रेजेंट उस समय कि अच्छा ये मेंटल पैटर्न है। अपने आप से पहले तो स्टोरी लाइन से कट करो, बोलो ये इमोशन क्या फील हो रहा है अंदर सिस्टम में। ओ हीट कहाँ है अभी? ओ इट्स राइजिंग, इट हैज़ गॉन टू माई चेस्ट, ओ इट्स गोइंग टू माई चीक्स, ओ इट्स हिटिंग माई हेड। इस तरीके से पूरा प्रेजेंट हो जाओ और डोंट रिएक्ट उस समय, डोंट रिएक्ट। अगर आप एंगर को यूज नहीं कर पा रहे हो ना टू मेक इट इनटू समथिंग राइट, यू नो, एज अ टूल, लाइक जब दुर्गा माँ लोग को दिखाते हैं ना, तो ये जो सोड वोड दिखाते हैं ना, ये टूल है, ये इमोशन है जिसको टूल की तरह से वो यूज कर सकती हैं। उस समय पे क्या चीज़ें कर, डूज एंड डोंट्स है जब आपके अंदर एक ऐसा गुस्सा पैदा होता है? तो सबसे पहले अवेयरनेस, फर्स्ट थिंग अवेयरनेस, देन उसका किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है बॉडी में, दैट। उसके बाद देखना है कि एम आई इन कंट्रोल ऑफ इट और इट इज़ इन कंट्रोल ऑफ मी। सो इफ़ आई एम इन कंट्रोल ऑफ इट, देन वी कैन डिसाइड कि अच्छा ये एंगर अभी एक्सप्रेस करना इज़ फाइन, और इफ़ इट्स नॉट फाइन। और एंगर को आप अच्छे से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यू नो, यू डोंट हैव ये ऐसे करके नहीं, बहुत अच्छे से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, एंगर को रीडायरेक्ट किया जा सकता है। वो रीडायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एंड यू बी इन कंट्रोल ऑफ द एंगर, डोंट लेट एंगर बी इन कंट्रोल ऑफ यू। सो एंगर या गुस्सा आना गलत नहीं है? गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आपको फील हो रहा है कि कुछ राइट नहीं हो रहा है, इसीलिए एंगर आ रहा है। तो जब कोई सिचुएशन की वजह से आपको एंग्जाइटी आती है, जब एंग्शियस हो जाते हैं आप, घबराहट महसूस होता है, तब क्या करना चाहिए? एंग्शियस देखिए हम लोग इसलिए फील करते हैं ना, क्योंकि हम लोग कुछ वरी कर रहे हैं कि ये ना हो जाए, यू नो, वरिंग अबाउट द फ्यूचर। तो अगेन बिकम कम्प्लीटली प्रेजेंट कि अच्छा ये माइंड का मेंटल पैटर्न है, हम लूप में फंस रहे हैं, बार बार लूप में फंसेंगे तो इस न्यूरल पैथवे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। अगर किसी न्यूरल पैथवे को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो एनर्जी तो जा रही है ब्रेन में, और वो न्यूरल पैथवे आपका बड़ा हुए जा रहा है।
तो ईजी हो जाता है उसी न्यूरल पाथवे में बार बार एनर्जी जाना, तो रिपीट होता जाता है। तो उसको आपको ब्रेक करना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है। कहाँ अब इतना एनर्जी है, कहाँ जाए? प्रेजेंट, आई विल बिकम प्रेजेंट, कंप्लीटली प्रेजेंट इन माई बॉडी। ठीक है, ये लूप में मुझे नहीं फंसना है। कट कट, अनक्लच, राइट देयर, अनक्लच, कट इट, ऑलमोस्ट लाइक फिजिकली एक सीजर उठाइए और काट दीजिए उस नर्व को। एक प्रैक्टिस जो जिसने अपने अपनों को खोया है या जिनकी मृत्यु हुई है, वो क्या करे? ये डिफ़िकल्ट है, ये आप ऐसे ही नहीं निकल सकते हैं इसमें। और प्लीज़ एक चीज़ मत कीजिए, डोंट गेट योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड कि अच्छा ठीक है मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, इसको अंदर कहीं रख लेता हूँ और डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा काम करने लगता हूँ, ये प्लीज़ मत कीजिएगा। ये आपको, ये डिजीज़ हो जाता है, डिजीज़ की तरह से मैनिफेस्ट करता है। इधर फिजिकल वे में डिजीज़ की तरह से मैनिफेस्ट करेगा या मेंटल वे में डिजीज़ की तरह से मैनिफेस्ट करेगा। नहीं, प्लीज़ डोंट डू दैट। इसीलिए हम लोग को ना पहले के टाइम में टाइम दिया जाता था शोक का, काफ़ी टाइम तक यू आर सपोज टू स्टे विथ योर सेल्फ, प्रोसेस दिस पेन, दिस इमोशन। आपको अगेन पता है ना कि पहले के टाइम में जब ये लोग आते थे, जैसे लेडीज़ आते थे जो रुलाते थे आप लोग को, ज़ोर ज़ोर से अपने चेस्ट को पटकते थे और ज़ोर ज़ोर से रोते थे ताकि दे कैन रिलीज योर इमोशन। तो फिर आपको भी रोना आता है। नहीं तो क्या होता है ना कि इंसान बॉडी में पकड़ लेता है उसको, दे डोंट क्राई, they just hold on to it and then it becomes traumatic. Yeah, don't do that. Please take out time and please process the emotion. Please go through all the pain, everything. But know that you are the awareness watching it. So don't get caught in the story. Then only you will be able to go through all the emotions. और विपस्सना के थ्रू मैंने खुद सामने देखा इस तरह का ट्यूमर, इस तरह का कैंसर, इस तरह का प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम हील होते हुए। आप क्या कर रहे हो विपस्सना में? एग्जैक्टली आप करते क्या हो? 10 से 12 घंटे बैठ के आप साध रहे हो। आप यू आर फीलिंग ईच एंड एवरी इमोशन विदाउट रिएक्टिंग टू इट, विदाउट सेइंग आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट टू फील दिस। तुम अपना टाइम निकाल लिए हो, तुम बैठे हो। अब क्या होता है, क्योंकि हमारा माइंड, हम लोग को फंक्शन करना है ना, किसी भी चीज़ को अगर फंक्शन करना है, कोई भी तो दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो उस क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसको नीचे सप्रेस करके, सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस करके हम लोग कॉन्शियस वे में किसी तरीके से ऑपरेशनल फील करना चाहते हैं, फंक्शनल रहना चाहते हैं, बट वो है अंदर। तो वहाँ आप बैठिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और इतना स्मार्ट है हमारा ये पूरा सिस्टम, दे नो दैट यू हैव टाइम नाउ, दे ब्रिंग अप द फाइल्स, ये फाइल है, इस पे आपको वर्क करना है। तो यू वर्क विद दोज इमोशंस, वर्क विद इट विदाउट बीइंग ट्रबल्ड बाय इट कि मुझे भाग जाना है यहाँ से। इसीलिए विपस्सना में 2-3 दिन के बाद लोग भाग जाते हैं, है ना? क्यों भागते हैं? अपने से भाग रहे हैं, अपने इस दबाए हुए इमोशन से भाग रहे हैं। तो ये नहीं करना है। यू हैव इनफ स्ट्रेंथ, आप भगवान के बच्चे हो, भगवान ने आप में अपना अंश डाला है। किस चीज़ को फेयर करना है? कुछ भी आए, यू हैव द स्ट्रेंथ, नो मैटर व्हाट। sit with it and then you will see what beauty starts to manifest. एक बार सारा कुछ ये गंदगी निकल आता है ना, तो फिर वो जो लाइट एक्सपीरियंस होता है ना, तब आपको समझ में आता है आप असली में हो क्या। सो क्योंकि आप अभी भी धरती पर हैं, तो कहीं ना कहीं आप एज अ साधक स्ट्रगल या एक चैलेंज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रियल बनाने के लिए कि आप फिलहाल स्पिरिचुअलिटी में किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। यस, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग फॉर मी। होता क्या है ना कि हम कोशिश करते हैं दूसरों को चेंज करने का, जैसे एटलीस्ट अपने पास में जो सबसे क्लोज वंस हैं, यू फील लाइक कि नहीं इन लोग को तो समझा देते हैं कि किस तरह का और जब वो लोग लाइक सामने देख रहे हैं कि दे आर नॉट रेडी टू चेंज, और जनरली ऐसे ही होता है ना, आप जानते हैं कि सामने खाई है तो आप प्रोटेक्ट ही करेंगे ना कि प्लीज़ खाई में गिर जाओगे, प्लीज़ नहीं। तो आप नहीं कर सकते हो ज़्यादा। वी हैव टू रियलाइज वी आर नॉट इन कंट्रोल, we are not in control like that. Like you cannot control the outside world. The only thing you can control is you. So it should start from there.
and it should end also there. You know, if somebody has to learn, they will learn and they will grow. But you cannot change the other person. You know, everybody has certain amount of samskaras. There are certain amount of causes and condition that has manifested that situation from them, for them. उन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से उससे स्ट्रगल करें और निकले. अगर आपके पास आ रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो ठीक है. नहीं, आप कोशिश मत कीजिए कि अच्छा भाई किसी पे आप देख, फिर भी आप कोशिश इंटरफेयर नहीं करना है. ये अंडरस्टैंडिंग वो बहुत पीस देता है अंदर, बहुत पीस देता है. नहीं तो आप फंस जाते हो. एम्पैथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो उनको लगता है कि शायद वो कुछ कर सकते हैं. आज ही हम दुनिया को बदल देंगे. कुछ तो कर ही सकते हैं कि बदल जाए. बट इवेंचुअली यही समझ में आने लगता है कि हम जो कर सकते हैं हम करेंगे. एग्जैक्टली. तो इसका भी 3 फेज है कि भाई आप पूरा का पूरा अपना जितना एफर्ट डाल सकते हो वो आप डाल दो. ठीक है, ये आपको कभी भी गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने नहीं किया. ठीक है, आप मेहनत कर, मतलब जितना आपको लगता है कि इतना कर सकता हूँ मैं, तो उतना कर दो. उसके बाद हैव द विजडम टू स्टेप बैक कि ठीक है, अब तो मैंने कर दिया ना, मेरी तरफ से मैंने कर दिया, अब लेट गॉड प्ले. वो चीज़ करना होता है. सेकेंड और थर्ड यही है. तो हैव द विजडम, ये पहले कि जितना करना है वो कर दो, अब एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड एंड हैव दैट विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये नहीं कि लगातार किए जा रहे, उसी को परेशान किए जा रहे. नहीं, मेरी तरफ से जो हो गया उतना हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ. क्योंकि फिर एम्पैथ्स क्या करते हैं, अपनी ही बाउंड्री को इरेज करके अपने आप को पेन देना शुरू कर देते हैं टू फिक्स द अदर पर्सन. नो, it should not be like that. You have to love this body, this mind enough not to get into that kind of situation. तो जब आप विपासना के रिट्रीट में या साधना में नहीं होते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में जब आप वापस अपने घर आ जाते हैं, तो आपका पर्सनल साधना रूटीन क्या है? मेरा रूटीन पूरा एकदम फिक्स्ड रहता है. सो आई गेट अप अराउंड डिपेंडिंग 4:35. उसके बाद ध्यान करती हूँ मैं. उसके बाद ये करती हूँ, चाय पीती हूँ. उसके बाद मैं वॉक करने जाती हूँ. वॉक करके आती हूँ, देन आई मेक माई सेल्फ ब्रेकफास्ट mindfully. Everything, whatever I do, I try to do it completely mindfully. क्योंकि मुझे लगता है ना कि यही है भगवान, इस मोमेंट में है भगवान. अभी मुझे अपने आप को ये सोच के कि नहीं मुझे बस साथ बैठे ही रहना है, ये सही नहीं रहेगा. I have to carry that presence everywhere I go. And I try not to get caught in that कि मेरे में ये सबसे ज़्यादा है, मोक्ष का. ये मुझे मोक्ष चाहिए, और ये डिज़ायर इतना पैल्पेबल है मेरे हार्ट में कि ये मुझे रेस्टलेस भी कर देता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनफ पुट कर रही हूँ कि नहीं अभी टाइम, टुवर्ड्स द साधना. तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, अभी ये स्टेप ले रही हूँ, आई हैव टू बी प्रेजेंट विद दिस स्टेप, एंड दैट्स इनफ. दैट इंटेंसिटी आई हैव टू ब्रिंग टू बी completely present in the now, here and now. वो कोशिश करती हूँ मैं थ्रू आउट. उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ. ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं वेदांतिक स्टडी करती हूँ. उसके बाद फिर नहा के फिर अच्छा हाँ, बीच में जैसे निर्वाण को जाना होता है स्कूल, 8 to 8:30 हम लोग पूजा करते हैं. निर्वाण पैर वैर छूता है भगवान. निर्वाण आपका बेटा? निर्वाण मेरा 11 year old बेटा है. पैर छू के भगवान हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे सद्बुद्धि दो. तो ये 2 प्रेयर मैंने उसके सिस्टम में इसलिए डाला है क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहो ना. ये बचपन से मैं अपने आप ही भगवान से बोलती थी, चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पता नहीं अंदर से आता था भगवान हमेशा मेरे साथ. मुझे क्या, मम्मा बोलती थी कुछ मांगो भगवान से, कुछ मांगो, तो लगता था क्या मांगो भगवान से, भगवान हमेशा मेरे साथ रहो, भगवान हमेशा मेरे साथ, यही आता था. तो मैंने वो चीज़ डाल दिया निर्वाण में और फ्रेजा में भी. और मम्मा मेरे को जब क्या कहते हैं छूने बोलती थी पैर, तो मॉम अपने तरफ से बोलती थी मांगो कि मुझे सद्बुद्धि दो. तो मॉम का ये कि मुझे सद्बुद्धि दो. मुझे लगता है सद्बुद्धि अगर हो तो फिर इंसान का सारा लाइफ सही रहता है. फेथ अपने आप ही इनकलकेट हो जाता है लाइफ में, और जैसे ही फेथ इनकलकेट होता है ना, तो आप
पहले से ही बच जाते हो इस मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी, क्योंकि तुम्हें समझ में आता है कि देयर इज़ अ हायर पावर, हायर इंटेलिजेंस इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। तो तुम अपने आप को इतना परेशान नहीं करते। जैसे मैंने वेस्टर्नर्स में ये प्रॉब्लम देखी है, कुछ ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि उनको फेथ नहीं है इन समथिंग हायर देन दैट। तो वो इनकलकेट करना तो वो करती हूँ। उसके बाद फिर 12 to 1 अगेन मेरा मेडिटेशन का टाइम है। उसके बाद फिर मैं लंच कुक करती हूँ सात्विक वे में, माइंडफुली, फिर वो खाती हूँ। फिर आई टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन मेरा कुछ निर्वाण आ जाता है वापस। निर्वाण के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको पढ़ाना लिखाना। फिर इवनिंग में अपना पढ़ाई लिखाई करती हूँ। उसके बाद 6 to 7 फिर से मेडिटेशन तो इसी तरह से उसके बाद फैमिली टाइम एंड देन 9 o'clock मैं फिर से अपने मेडिटेशन रूम में चली जाती हूँ। आई ट्राई एंड स्पेंड माई टाइम with myself, and then in the end I try to do yog nidra, क्योंकि योग निद्रा is almost like vipassana. So yog nidra where you know completely, so that you are aware even when you get into dream state, even when you get into deep sleep state, because these are the spaces. अगर आपने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा होगा, उसमें ना बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं भगवान ने दिए हैं। तो उसमें एक टेक्निक है कि अगर आप गैप्स में अवेयरनेस कंटिन्यू कर लो ना, तो देन यू हैव टेस्टेड दैट अमृत। ठीक है, तो इसीलिए सांस ले रहे आना पाना, और बीच में जो गैप, अपने आप वो गैप बढ़ने लगता है। हाँ, और जैसे आप ये जैसे ड्रीम में जा रहे हैं, जैसे वेकिंग से ड्रीम में जाने में ना एक स्लिप, एक गैप आता है, तो उस गैप में आपको अवेयर हो जाना है। तो दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आप चीखते हो तो कहते हैं ना ब्लेस यू, क्यों? क्योंकि माइंड उस समय स्टॉप हो गया। ब्लेस यू, उस समय अवेक हो जाओ, बी अवेकेंड। These are beautiful things that we can practice, and always feel the presence of God. Always feel the presence of God. Feel that you're getting messages from God everywhere, so that your journey becomes easier. This has been the longest and the most deepest podcast ever. जहाँ पे आपने इतने ब्यूटिफुली अपने जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने ब्यूटिफुली शेयर किया है. सो एनी फाइनल मैसेज फॉर आवर PMC हिंदी व्यूअर्स कि अपने इस साधना में अगर अभी भी कई लोग ध्यान में नहीं आए हैं और आना है उनको, तो उनके लिए क्या मैसेज है? तो पहले तो आप, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, so very proud of you, and you should be proud of the kind of mind you have. Not everybody is trying to practice in this world. People are so caught up with this world, बस वर्ल्डली चीज़ों में. आप इस पाथ पे हो, पहले से ही टैप ऑन योर बैक, वेरी गुड. एंड दिस जर्नी नॉट गोना बी ईजी. ये जर्नी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है. लोग को लगता है स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए हैं तो अब लाइफ ईजियर हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है. भगवान ज़्यादा टेस्ट देना शुरू करते हैं और आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको टेस्ट देते हैं. बट ऑलवेज हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि ऑलवेज सी टेस्ट है. ये ऐसे नहीं कि भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हो, इससे मैं क्या लर्न कर सकता हूँ और कैसे ग्रो कर सकता हूँ, उस पर ध्यान रखो. और जो भी आपकी लर्निंग हो रही है ना, उसको शेयर करो दूसरों के साथ. प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि ये आपका कर्मा बनाएगा. जैसे ही आप दूसरों के लिए करना शुरू करते हो ना, अपने आप यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, पुण्य. उस पर फोकस करो कि किस तरीके से मैं सर्व कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इस वर्ल्ड को मोर कॉन्शियस, मोर अवेयर बना सकता हूँ. तो this should be good enough, I think. Yeah. And always stay happy. Thank you, Shweta. Thank you. Thank you for coming to the PMC Hindi studio. Yes. Like this is long pending, क्योंकि हमने 2 साल पहले आपके साथ आपके experiences सुने थे, and since then we have become friends. Yes. And yes. And that is what truly friendship is. Yes. मैत्रेय बुद्धा, मतलब इस युग में हमें दोस्तों के माध्यम से, दोस्त बनकर किसी को इस पाथ में लेकर आना है. yes, और संघा कितना इम्पोर्टेंट होता है इस पाथ में, है ना? तो ये हमारा संघ है, हम लोग को साथ में ग्रो करना है. एंड सच अ ब्यूटिफुल जर्नी. वी आर देयर फॉर ईच अदर. सबके साथ है ना? थैंक यू. थैंक यू. मैं अंदर से काफ़ी
दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए PNC हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।